आज का बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी। एंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनीज या इंडस्ट्री में हम लोग इस तरीके से ही यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या होता है मैनुअल, एंड देन वी विल सी कि उसको ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, राइट। तो अभी जो हम लोग करने जाने वाले हैं, तो अभी तक अगर आपसे मैं बोलूं या बात करूं, तो हम लोगों ने कैसे बात किया हुआ है या पढ़ा हुआ है चीजों को, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा है। और हम लोगों ने जो सर्विसेज पढ़ी हुई है, वो कौन कौन सी सर्विसेज पढ़ी हुई है हम लोगों ने। हाँ, वो सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। लेट से EC2, राइट, RDS, लैम्डा फंक्शन, S3, एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि क्लाउड वॉच, राइट, एंड क्लाउड ट्रेल, एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम वगैरह सब आपका सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह किसके अंदर आ जाता है, आ जाता है आपका हम लोगों का EC2 के अंदर पे ही, राइट। पूरा वो चीजें देखिए, वो छोटी छोटी चीजें नहीं दिखते हैं। तो ये सब सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ा किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सर्विसेज आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। मीनिंग, आप इन एक दूसरे सर्विसेज को बोल सकते हो कि आपस में लेट से EC2 को S3 से बात करे और S3 EC2 से बात करे, राइट। तो इसी को बोला जाता है कि हम लोग कि कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए कुछ तरीके होते हैं। तो बेसिकली जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट से एक एग्जांपल रखता हूँ आप लोगों के सामने कि ये लेट्स एज्यूम दिस इज माय AWS अकाउंट, राइट। एंड इस AWS अकाउंट के अंदर ऑफ कोर्स मेरी सर्विस एक बनी हुई है, लेट से जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या है हमारा EC2। लेट से ये EC2 का इंस्टेंस बनाया हुआ है। एंड अभी तक आपने या हम लोगों ने जो पढ़ा, तो एक S3 भी सर्विस है जो इंडिपेंडेंट है किससे, अपना EC2 से, राइट। दोनों में एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। अभी जो हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग करने वाले कि ये EC2 और ये जो S3 का बकेट है, हम लोग बनाते हैं बकेट्स बेसिकली, ये आपस में कम्युनिकेट कर पाए, राइट। तो ये कर सकते हैं कम्युनिकेट, ये कैपेबिलिटीज होती हैं। बट इसको करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। उसको करने के बाद आप AWS सर्विसेज से बात कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स आप आराम से, इसके दो तरीके होते हैं। अगर आप कोई भी सर्विस को AWS की एक दूसरे से बात कराना चाहते हो, तो पहला वे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट की एंड एक्सेस की। क्या बोलते हैं भैया उसको, सीक्रेट की एंड एक्सेस की। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो जिससे आ जाए। हाँ, पहले वाले को बोलते हैं सीक्रेट की एंड एक्सेस की। अगर बोलूं ये आपका इक्विवेलेंट है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपका ये क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप पे है। ठीक है भैया। तो ये होता है आपका ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, जो आप लोग अपने वेब एप्लीकेशन वगैरह पे करते हो, तो वो चीज है। तो अगर बोलूं आप लोग वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से हो, तो ये सर्विसेज एक दूसरे से बात करें, उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करना पड़ता है। उसके AWS वाले आपको दो तरीके देते हैं, राइट। दो वेज देते हैं आपको काम करने के लिए, जिसमें से पहला है सीक्रेट की, एक्सेस की। सेकंड जो आता है आपका, उसको अभी तक याद करो, लैम्डा पे मैंने बोला था, आप बस इसको यूज कर लो, आपको कुछ दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं IAM रूल। ठीक है। ये दो तरीकों का यूज करके हम लोग AWS के कोई सर्विस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो AWS वालों ने दो तरीके क्यों दिए, एंड दोनों में से कौन सा अच्छा है, उसके पीछे एक रीजन है। तो
कंपनी में हम लोग प्रिफर करते हैं या इंडस्ट्री पे सब लोग यूज करना, किसको यूज करना, मोस्टली आयम रोल को यूज करना। बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे ये आयम रोल आपका काम नहीं करता है। वो जगह कौन सी होती है? जहां पे आपका आयम रोल साथ दे देगा और आपको सीक्रेट की एक्सेस की काम करना पड़ेगा। तो कहाँ पे होता है? लेट से आपका ये AWS अकाउंट है और इसके अंदर आपकी कुछ सर्विसेज बनी हुई है। आपका वो S3 बकेट हो सकता है, आपका EC2 हो सकता है, कोई भी सर्विसेज ऐसे करके आपकी n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं। बट इन सर्विसेज से आपको काम करना है, बट आउटसाइड AWS अकाउंट। आउटसाइड AWS अकाउंट मींस लेट से आपके पास एक लैपटॉप है और आपको इस लैपटॉप जो आपका बना हुआ है आउटसाइड AWS अकाउंट, राइट, ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद रहे आगे। आउटसाइड AWS अकाउंट। तो ये जो आउटसाइड AWS अकाउंट है, अगर आपको एक्सेस करना है प्रोग्रामेटिकली कोई भी सर्विसेज को AWS को, तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका कहलाता है सीक्रेट की एंड एक्सेस की। सीक्रेट की एंड एक्सेस की। यहाँ पे आप अगर चाहो भी तो आईएम रोल से आप यूज नहीं कर सकते हो, आप बात नहीं करा सकते हो, मींस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन नहीं कर सकते हो वाया आईएम रोल, राइट। अगर आप AWS के अंदर हो तो प्रीफर क्या किया जाता है? आईएम रोल। हमेशा आईएम रोल हम लोग प्रीफर करते हैं, यूज करते हैं। एंड अगर आउटसाइड AWS है तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहां पे क्या यूज करते हैं? सीक्रेट की एक्सेस की। बट ये आपका 1 महीने तक, 1 महीने के पहले सही था। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ पे AWS वालों ने रिसेंटली लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया है ग्लोबल आईएम रोल। इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफी हाई लेवल का हो जाता है, बट आपको बस बता देता हूं कि लास्ट मंथ पे AWS वालों ने दे लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड ग्लोबल आईएम रोल। इन आईएम रोल को आप आउटसाइड AWS भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए। कैसे हाइब्रिड वगैरह डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग इसको टच नहीं करेंगे, आउटसाइड AWS अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आप समझ जाना कि उसको पता है कि वो आउटसाइड AWS की बात कर रहा है, तो आप उसको बोल देना कि भैया है बट हमको नहीं आता है, राइट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस भैया अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? तो जो हम लोग एक्टिविटी करने वाले देखते हैं उसको ऐसे समझते हैं, फिर से वापस से विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं कि लेट से एक बॉक्स है जो अपने AWS अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ जाने देते हैं सिंक को। ठीक है, आ गए। तो अपने पास लेट से ये क्या है? AWS है और इसके अंदर अपने पास सर्विसेज है, लेट से EC2 एंड आपका RDS और S3 बकेट। कोई भी जो जितनी भी हम लोगों ने सर्विसेज पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये हो गई अपना RDS और ये हो गए S3 बकेट। तो आपको अगर ऑटोमेट करनी चीजें, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन, मींस जो मैनुअल काम है उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको जो प्रोग्रामेटिकली चीजें एक्सेस करनी है और बोलूं आपको ऑटोमेट करना है,
तो AWS वाले उसके लिए आपको 2 तरीके देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि AWS वालों ने प्रोवाइड किया, अगर बोलूं तो ये लेयर उन्होंने बीच पे डाल दिया है आपके लिए, अगर आपको करना है यूज तो वो लोग बोलते हैं अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। उन्होंने एक क्लाइंट आपके लिए बना के दे दिया है जिसको बोला जाता है AWS CLI। क्या बोला जाता है भैया लोग? AWS CLI। इट्स वेरी सिमिलर टू लिनक्स। जैसे आप लिनक्स के कमांड यूज करते हो उस तरीके से हैं। आप इसको यूज करके AWS वालों की एब्स्ट्रैक्शन की लेयर डाल दिया उन्होंने। आप कोई भी सर्विस का काम जो मैनुअल करते हो वो आप AWS CLI के द्वारा कर सकते हो। अभी सेकंड, दूसरा उन्होंने क्या किया कि अगर आपको ये चीजें नहीं पसंद है सो गो फॉर द SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये उन्होंने बना के दे दिया AWS वालों ने। आप इनका यूज करके भी कोई भी सर्विस से कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये SDKs उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जैसे कि आप पाइथन में भी कोड लिख सकते हो, जावा में भी लिख सकते हो, Node.js पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये SDK इंटरनली कैपेबल है। आप किसी भी लैंग्वेज पे काम लिखो, कोड लिखो, आप AWS से बात कर पाओगे, राइट। सो इस तरीके से आपके पास 2 अप्रोचेस होती हैं। अगर मैं बोलूं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, SDK क्या होता है? तो अगर जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, SDK एक तरीके की आप बोल सकते हो क्या है, लाइब्रेरी है। एंड अगर कोई लाइब्रेरी है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या मिलता है आपको? जावा में अगर बात करूं तो बनी बनाई आपके लिए क्या मिल जाती हैं? क्लासेस एंड मेथड्स, राइट। रेडीमेड आपको फंक्शंस या चीजें मिल जाती हैं। क्लासेस या मेथड्स ये बने बनाए मिलते हैं, मीन्स इनको बोल सकते हैं ये अपने क्या है, रेडीमेड है। एंड इनका यूज करके यू कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि लेट्स से क्रिएट EC2, क्रिएट बकेट, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, व्हाटएवर। इस टाइप के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो कोई भी सर्विसेज के लिए, राइट। तो ये आप हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करके ऑटोमेशन कर सकते हैं चीजों का, एंड पॉसिबल है, ठीक है। अभी इसको करने के लिए अगेन जब आप प्रोग्रामेटिकली करते हो तो आपको क्या जरूरत पड़ती है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर नेम एंड पासवर्ड अपलोड, राइट। उसी तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर है भैया क्या करने वाले हैं? तो पहले हम लोग देखेंगे AWS CLI से कैसे करते हैं, एंड देन वी विल मूव टू द SDK, ठीक है। तो ये लोग कोई डाउट, कोई यस सर। यस सर। सब झमाझम? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग? AWS CLI यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ यूज करते हैं हम लोग क्या? सीक्रेट की एंड एक्सेस की, राइट, फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग सेम काम AWS CLI का यूज करके यूजिंग IAM रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को करना है डेमोस्ट्रेट, तो मैं आपको बताता हूं और कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे के साइड, या अगर मैं इसको डायग्राम बना के अगर आपको चाहिए तो समझा देता हूं क्या करने वाले हैं उसके लिए भी। सर ग्लोबल आईएम रोल और आईएम रोल में क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सी सर्विसेज नहीं मिलती है आईएम रोल क्या में? चीज सौरभ, वापस बोलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ग्लोबल आईएम रोल और आईएम रोल ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड किए ना। ग्लोबल आईएम रोल अभी अभी प्रोवाइड किया उन्होंने। हाँ, ग्लोबल IAM रोल बताया तो आपको यू कैन यूज आउटसाइड AWS अकाउंट। तो सिर्फ हमने अगर आईएम रोल यूज किया तो आउटसाइड नहीं कर सकते उसे? बिल्कुल, आउटसाइड AWS आप उसको नहीं कर सकते हो यूज, ओके सर। ठीक है। यस सर।
ठीक है, तो अभी जो करने वाले हैं ये तो हो गया कि कैसे क्या चीजें काम करती हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको विजुलाइज कर लेते हैं कि अगला जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ टास्क, वो कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो AWS के अंदर, ठीक है, लेट से अपने पास EC2 है और S3 बकेट है, ये दोनों सर्विसेज है। और हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें देखेंगे। एक बार हम लोग बनाते हैं कि अपना ये EC2 है, ठीक है, उस EC2 का ही यूज करके हम लोग कम्युनिकेट करेंगे इन सर्विसेज से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि क्रिएट बकेट, लेट से कि मेरा बकेट क्रिएट कर दो, वॉट एवर, राइट, ऐसे करके ऑपरेशन देंगे। बट अभी के लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, AWS CLI एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए अभी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे सीक्रेट की एंड एक्सेस की। तो ये मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे और देखते हैं कैसे क्या इसको कर सकते हैं। राइट, क्लियर है जो करने वाले हैं। एंड फिर सर, उसके बाद, सॉरी, sorry sir. Can you tell what exactly outside AWS means? आउटसाइड AWS मींस आपका EC2 से काम नहीं कर रहे हो, जो सर्विसेज है AWS का, लेट्स से योर लैपटॉप इज Okay. आउटसाइड AWS अकाउंट, राइट। Okay, आपका right. कोई Yes. कंपनी का सर्वर है जो AWS के अकाउंट पे नहीं है, दैट मींस आउटसाइड AWS अकाउंट। तो जैसे आपने बोला कि आउटसाइड के लिए सीक्रेट की और मतलब एक्सेस की जो जो भी ये लगता है, तो मतलब हम हमारे पीसी से सर्विसेज यूज कर सकते हैं क्या, या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वही तो बोला आपको वहां पे ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी वो मैं करके वही डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम ओके, लोग थैंक यू। इसको देखेंगे EC2 से, एंड देन उसको मूव करेंगे हम लोग कि अपने लैपटॉप से आउटसाइड AWS कैसे कर सकते हैं एक्सेस। ठीक है, यस सर। परफेक्ट। तो पहले ये करके देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जाते हैं कहाँ पे, आउटसाइड AWS अकाउंट। ठीक है, तो चलते हैं इसके लिए अपन कहाँ पे, ब्राउजर पे। मैं ब्राउजर लेके आ जाता हूँ, कहाँ पे देख लेता हूँ। ये रहा ब्राउजर मेरा, ये सब एक्सपायर हो गए होंगे, कल के हैं, तो इनको मैं कर देता हूँ। लग रहा है कल मैं RDS बना के भूल गया, डिलीट किया था जब कल RDS बनाया था मैंने डेमो के लिए। नहीं सर। ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ मैं लैब को। सर, हम्म, सर हम S3 को RDS में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? RDS को S3 में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब? नहीं नहीं, जब मैं ट्राई कर रहा था ना, तो वहाँ पे कंसोल पे एक ऑप्शन दिखता है। जब हम RDS बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम्म, ऐसा दिखता है कि कन्वर्ट इट फ्रॉम S3, ऐसा मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, वो बट बोलता ऐसे है काइंड ऑफ कोई रहता है कि कन्वर्ट नहीं भैया, वो क्रिएट बोलता है। हाँ। अगर तो बट आपका मतलब
बैकअप आपका RDS का S3 में आपने स्टोर करके रखा है, देन यू कैन क्रिएट RDS फ्रॉम दैट बैकअप। ओके ठीक है, ओके सर। तो मैं पहले डेटाबेस को उड़ा देता हूँ क्योंकि ये पैसा खाएगा। चालू करके मैं भूल गया था कल जो आपको डेमो दे रहा था। अभी के लिए इसको मैं मार देता हूँ पहले डिलीट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्नैपशॉट बना दूं जो मेरा बैकअप है, राइट, ऑटोमेटेड बैकअप, या रिटेन कर दूं, एंड देन आई कैन क्रिएट RDS फ्रॉम दैट बैकअप, राइट। और वो क्या होता है, जो बैकअप बनाता है AWS वाले उसको रखते हैं आपके S3 पे। सो दैट्स व्हाई यू सी दैट ऑप्शन where you can create RDS from S3 if you have already snapshot or backup. ओके सर। तो हम लोग चलते हैं EC2 के साइट पे। मैं बना लेता हूँ एक EC2। मैं क्लिक कर देता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे। ठीक है, इसका नाम मैं अपना डाल देता हूँ क्लास डेमो CLI, जो भी नाम देना है। एंड आप लोग क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट हम लोग Amazon Linux यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, AWS CLI का क्लाइंट और भी चीजें आपको इंस्टॉल करके Amazon वाले दे देते हैं, जो कि आपको Ubuntu और Red Hat पे नहीं मिलती हैं। तो अगर आप कभी उसको यूज करोगे तो ध्यान रखना, तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें इंस्टॉल करनी। बताऊंगा मैं जब लैपटॉप से डेमोस्ट्रेट करूंगा, बट अभी के लिए क्या यूज कर लेते हैं, Amazon Linux। मैंने यूज कर लिया की, मैं यूज कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन। एंड इस पे हार्ड डिस्क अभी के लिए कर देता हूँ, चलो 20 GB कर दिया मैंने। इंस्टेंस को लॉन्च, तो मेरा ये इंस्टेंस रेडी हो रहा है। इसको अभी मैं कर लेता हूँ SHS, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा टर्मिनल। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपने टर्मिनल। आप लोग मोबक्सटम यूज करते हो, तो ऑफ कोर्स आप क्या यूज कर सकते हो, मोबक्सटम वगैरह। मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इतना फॉन्ट साइज सही है भैया? यस सर। ठीक है, अभी मैं चला जाता हूँ CD डेस्कटॉप। AWS कीज करके कुछ होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी क्लास की होनी चाहिए, परफेक्ट। तो अभी मैं पहुंच गया राइट लोकेशन पे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपना पब्लिक IP, जैसे हम लोग करते हैं SHS वैसे कर लेता हूँ मैं इसको। SHS अपने EC2 पे, यूजर नेम आपको पता है EC2-user@, आपका IP एड्रेस, पब्लिक IP। अभी ये नहीं हो रहा है, इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। एंड स्पेशली अगर इतना टाइम लग रहा है तो किस पे गड़बड़ है आपको पता होगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे, राइट। मेरे सिक्योरिटी ग्रुप पे आप देखो ये पोर्ट ओपन नहीं है 22, राइट। तो मैं इसको क्विकली ओपन कर देता हूँ। मैं गया एडिट इनबाउंड्स रूल्स पे, जैसे हम लोग करते आए हैं। ऐड रूल कर दिया, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया SHS। तो मेरा पोर्ट इन्होंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने उसको कर दिया अभी के लिए एनीवेयर एंड सेव रूल्स। आई होप अभी मेरा SHS यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो मैं वापस से जाता हूँ, SHS का कमांड करता हूँ। तो अभी आप देखो मैं कहाँ पे पहुंच गया EC2 के अंदर, ठीक है।
अभी आप AWS CLI का वर्जन देखना है तो आप देख सकते हो कि आपका AWS का वर्जन क्या है, बट बाय डिफॉल्ट AWS का CLI आपका इंस्टॉल आता है। ठीक है, तो वर्जन कैसे देखते हैं, आई थिंक उसका कमांड आई एम नॉट श्योर, बट AWS CLI वर्जन करके कुछ होता है। ओके, समझ गया। तो उसका कमांड होता है AWS हाइपन वर्जन, और हाइपन वर्जन दो में से एक होता है। हाइपन वर्जन करके आप देखोगे ये आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके आ गया है, राइट। अगर ये नहीं है तो आपको इसको करना पड़ता है इंस्टॉल। अगर आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो कैसे करोगे इंस्टॉल, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन पे उन्होंने बताया हुआ है AWS CLI डाउनलोड। आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए इन्होंने कमांड लिख के दिए हुए हैं। अगर विंडोज की बात करें तो अगर विंडोज पे मैं जाऊं तो आप देखोगे इन्होंने बताया हुआ है आप ये exe डाउनलोड कर लो, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो, एंड देन यू जस्ट से AWS हाइपन वर्जन, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। बट अभी अपने को AWS CLI इंस्टॉल्ड ऑलरेडी होके मिला, क्यों? क्योंकि हमने यूज किया लिनक्स अमेजोन वालों का, राइट। तो यही डिफरेंस होता है नॉर्मल लिनक्स पे और अमेजोन वाले पे। आपको ऐसे टूल्स जो होते हैं वो सब आपको AWS वाले इंस्टॉल करके दे देते हैं। बट आपको दूसरा करना है तो आप सेलेक्ट कर लो आपका जो भी लिनक्स का है फ्लेवर, उसके अकॉर्डिंग आप कमांड लाइन यूज करके यू कैन इंस्टॉल इट, राइट। बट ये लिंक भी मैं डाल देता हूँ आपके नोट्स पे, अगर आपको चाहिए तब तक आप लोग बैकग्राउंड में विंडोज के लिए आप लोग ये CLI को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, विंडोज है, राइट। अगर लैपटॉप से आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये लिंक यहाँ पे डाल दिया मैंने, आप इसका यूज करके तब तक इंटरनेट से आप AWS CLI को इंस्टॉल करके रख लो। तो अगर आपको अपने लैपटॉप से करना है ये एक्टिविटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिंक टू डाउनलोड AWS CLI, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, ये हो गया हमारा AWS का CLI। अभी क्या होता है AWS CLI पे उन्होंने कमांड बना के दिए लिनक्स स्टाइल पे, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप जो अभी बता रहा हूँ उसको ध्यान से रख लोगे दिमाग पे, तो बेसिकली AWS CLI कमांड्स बहुत इजी हैं, इजी टू लर्न। तो आप बोलते हो हमेशा AWS, आपका AWS CLI का कमांड हमेशा स्टार्ट होता है आपके AWS CLI से, सॉरी AWS के नाम से। एंड उसके बाद AWS के कोई भी सर्विस का नाम, किसका नाम भैया, ध्यान देना, कोई भी सर्विस का नाम। उसके बाद उसके कमांड के ऑप्शन, कमांड लाइन के क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं या आर्गुमेंट। याद है भैया थोड़ा बहुत लिनक्स के दिन, कमांड लाइन का आप बोलते हो ls-a, राइट। तो वो क्या होते हैं, ऑप्शन। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जब लिनक्स पे मैं बोलता हूँ ls-a, तो मेरा ये ls जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरे कमांड को। एंड ये a को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या भैया हमारा उस कमांड के लिए आर्गुमेंट है, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या है वो ऑप्शन है, राइट भैया, ऐसे करते हो। तो सेम वे पे आपका AWS CLI का कमांड काम करता है। तो सर्विस का नाम, सॉरी ये कमांड ऑप्शन बाद में आएगा, माय बैड, पहले यहाँ पे आएगा आपका कमांड, देखेंगे अभी मैं आपको एक कमांड बताऊंगा क्या है, एंड देन कमांड के आर्गुमेंट्स और ऑप्शन जो भी आप लोग बोलो, देन यू पास कमांड आर्गुमेंट। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक फाइल है, उसको मुझे S3 से क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, या ls करना है मुझे S3 के बकेट में जितनी मेरी फाइल्स हैं उनको करने के लिए, ls करने के लिए आप बोलते हो AWS सर्विस का नाम क्या है भैया आपके, S3, कमांड का नाम आपका हो जाएगा ls,
जैसे आप नॉर्मल एलएस यूज करते हो, वेरी सिमिलर टू लिनक्स, इसीलिए मैंने पहले बोला एलएस बोलते हो एंड उसके बाद आपके इस कमांड के आर्गुमेंट और ऑप्शन, राइट। एलएस करने में आप ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या पास करोगे, S3 कोलन कोलन आपके बकेट का नाम, राइट। क्या पास कर दोगे आप, अपने बकेट का नाम। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है पूरी फाइल, कहाँ पे, जो आपके S3 का पाथ जो आपने दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे बहुत सिमिलर है, बहुत इजी है। इनके डॉक्यूमेंटेशन से आप जाके कमांड को देख सकते हो, उनके क्या ऑप्शन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको और अच्छे से करना है। बट अभी क्या करता हूं मैं, अभी मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं ये कमांड ट्राई करता हूँ। कौन सी कमांड, सेम AWS S3 LS, और मैं एक बकेट का ले लेता हूँ पाथ। तो मैं चला जाता हूँ S3 सर्विस पे, और मैंने अभी ले लिया सीडेक मार्च, राइट। ये मेरा बकेट का नाम है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका S3 कोई फोल्डर के अंदर देखना है तो उसका भी पाथ दे सकते हो, या सिर्फ आप दे सकते हो बकेट का नाम, जो भी देना है पाथ आप दे सकते हो। लेट से अभी मैं URI ने देके बकेट का ही नाम देता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा S3 कोलन फॉरवर्ड स्लैश एंड आपके बकेट का नाम। अभी मैं एंटर करता हूं, आप देखो एरर क्या है और क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। गेस भैया, कोई तुक्का मारेगा। Access. We need username and password. हाँ, क्यों नहीं होगा। Root user से होगा। रूट यूजर पे भी चला जाऊंगा, कोई, चलो भैया ये लो, चलो मालिक ये लो, सूडो एसयू कर दिया मैंने, ठीक है। मैं अभी कहाँ पहुंच गया, रूट यूजर पे, ठीक है। दिल की आई एम रोल तसल्ली, कुछ आई एम रोल का कुछ नहीं किया हमने अभी तक। IAM रोल की करने की जरूरत नहीं है। आप एरर को पढ़ो, देखो वो बोल रहा है अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स। वो बोल रहा है भैया मैं पहचानता ही नहीं हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम को एक्सेस करना है, आप यूजर नेम पासवर्ड नहीं दोगे तो एक्सेस हो जाएगा क्या, राइट, नहीं होगा। तो वो बोल रहा है क्रेडेंशियल एलोकेट नहीं कर पा रहा हूं मैं। आप मेरे लिए क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय यूजिंग AWS कॉन्फ़िगर कमांड। क्या कर सकते हो, इस कमांड का यूज करके आप कॉन्फ़िगर कर दो। तो इसको चलो देख लेते हैं, जो ये बोल रहा है उसको कैसे कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया कमांड को, एंड अभी मैं एग्जिट आ जाता हूँ रूट यूजर से, कोई जरूरत नहीं है रूट यूजर की। मैंने कमांड चला दिया AWS कॉन्फ़िगर। आप देखो वो बोल रहा है कि मुझे क्या दो, AWS की एक्सेस की आईडी। और ये देख रहे हो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है, नन। नन मीन्स करंट अभी क्या है, ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये सीक्रेट की एक्सेस की निकाल सकते हो आपके AWS अकाउंट से। तो अगर आप जब यहाँ पे जाते हो, जहाँ पे आप ये लैब करते हो भैया, ये देख रहे हो भैया लैब को आप, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है AWS डिटेल्स, दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे कर देते हो क्लिक, तो आप देखो इसके अंदर आपका AWS CLI के लिए इन्होंने बोला हुआ है, आप इसको कर लो कॉपी पेस्ट, देख रहे हो। इवन ये बोलते हैं कि अगर आपको कॉन्फ़िगर करके नहीं करना है तो बोलते हैं भैया आप इस पाथ पे ये फाइल बनाओ और उस पे क्या कर दो, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, राइट। तो ये सब चीजें आपको कौन करके देता है, AWS के अंदर मिलती हैं। जब आप कंपनी में जाते हो तो जो क्लाउड के आपके मैनेज करने वाले रहते हैं, तो आपको सीक्रेट की और एक्सेस की बना के दे देते हैं। तो चलो अभी के लिए मैंने क्या किया, ये पाथ जो बोल रहे हैं मैं उस कमांड को नहीं यूज करता हूँ, जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये करके देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार अपन एज ए बिगनर ये गलती करते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे एंटर करके छोड़ देता हूँ, ब्लैंक, कुछ भी नहीं डाला जो उसने पूछा। तो मैं BI एडिटर का यूज किया एंड ये पाथ पे बोला ये मेरी फाइल बना दो। तो ये मेरी यहाँ पे फाइल बन जाएगी डायरेक्टरी के साथ। और मैंने क्या किया, जो कंटेंट उन्होंने बोला है कि कॉपी पेस्ट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, याद रखना।
ये एक तरीके का यूजर नेम पासवर्ड है। अगर आपने इसको किसी के साथ शेयर कर दिया तो वो आपके AWS अकाउंट पे एकदम से मचा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, ठीक है। बहुत क्रूशियल से क्रेडेंशियल्स, अगर कहीं लीक हो गए तो आपका पैसा या कुछ भी बर्बादी हो सकती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे। मैंने फाइल को राइट एंड क्विट कर दिया। अभी वो बोलेगा ऑफ कोर्स मैं ये फाइल को नहीं राइट कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ आप लोग बताओ, लिनक्स की चीज है ये, क्यों मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, मुझे राइट नहीं करने दे रहा है? File permissions. परमिशंस, बट क्यों? तो अगर आप देखोगे, मैं अभी क्विट करता हूं तो आप देखो इस साइन का मतलब आपको पता है, ये जो So, root टिल्ड directory. ऑपरेटर बना, एग्जैक्टली Root रूट directory. डायरेक्टरी, राइट। और मेरा यूजर कौन है करंट अभी? EC2। तो वो बोल रहा है भैया ये वाले पे क्या कर सकते हो आप, मत जाओ, राइट। ये वाले पे परमिशन नहीं है, रूट के यहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते हो, राइट। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको सूडो लगा के कर लो, राइट, या AWS को बोल दो ये आपके लिए फाइल बना दे एंड उसके बाद आप उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो आपकी मर्जी, आप लिनक्स आता है आपको, आपने पढ़ा हुआ है, जिस वे से करना है। बट मैं उनमें से चलो अभी क्या करता हूँ, AWS वालों को बोलता हूँ मेरे लिए ये फाइल बना दो। तो मैंने AWS कॉन्फ़िगर किया कमांड को एंड मैं यहाँ से एक एक चीज को करता हूँ कॉपी। तो मैंने पहले कॉपी कर लिया एक्सेस की, यहाँ पे डाल दिया। वो बोलेंगे भैया सीक्रेट की डाल दो, बिल्कुल आप डाल सकते हो कि भैया चलो ये सीक्रेट की का यहाँ से एक्सेस की उठा लेते हैं। वो पूछेगा डिफॉल्ट रीजन क्या है आपका, तो आप रीजन देख सकते हो AWS पे कि आपका डिफॉल्ट रीजन नॉर्थ वर्जीनिया क्या होता है, ये होता है आपका आई थिंक US ईस्ट -A। हाँ, तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे US-East-1। वो बोलेगा डिफॉल्ट का आउटपुट फॉर्मेट आपका जेसन, राइट। तो ये मेरी फाइल बन गई होगी। अगर मैं आपको LS करके दिखाऊं तो मैं बोलूं रूट पे जाओ, .aws के अंदर मेरी जो है चीजें दिखा दो। तो अगर आप देखोगे AWS वालों ने आपके लिए दो डायरेक्टरी बना दी है, राइट। मैं यहाँ पे जा भी सकता हूँ, अगर मैं उनको बोलूं CD रूट के डायरेक्टरी पे जाओ एंड .aws, आई कैन गो टू दिस डायरेक्टरी एंड आई कैन सी द कंटेंट, राइट। और अगर मैं कैट करता हूँ क्रेडेंशियल वाली फाइल को तो आप देखो यहाँ पे मेरी क्या हुई है, सीक्रेट की एक्सेस की ऐड हो गई है, राइट। और अगर मैं कैट करूँ कॉन्फिग को तो आप देखो उसके अंदर मेरा क्या पहुंच गया है कॉन्फ़िगर पे, मेरे रीजन और ये सब। तो राइट, तो आप जाके ये फाइल बना दो इस पाथ पे, राइट। तो आपकी मर्जी है, या AWS वालों से बनवा दो और उस फाइल को फिर क्या करो आप अपडेट कर दो। तो जैसे भी चाहिए आप कर सकते हो। बट AWS CLI को बस इतना मतलब है कि ये रूट के अंदर आपका .aws नाम का फोल्डर होना चाहिए एंड उसके अंदर क्या फाइल होनी चाहिए आपकी क्रेडेंशियल्स, जिसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, सीक्रेट की एक्सेस की का कंटेंट। क्लियर है? नहीं पसंद आ रहा तो आप सूडो का यूज करके आप ऑफ कोर्स इस क्रेडेंशियल फाइल को क्या कर सकते हो, अपडेट, राइट। तो अभी के लिए चलो मैंने मान लिया कि मुझे ये फाइल बनाना है, मैंने डिलीट कर दिया जो कॉन्फ़िगर किया है। मैं चला जाता हूँ अगेन यहाँ पे, यहाँ से रिट्रीव कर लेता हूँ पूरा कंटेंट एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट एंड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे राइट एंड क्विट, राइट। तो आप सूडो यूजर से इस फाइल का कंटेंट क्या कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो। अगर मैं इसको अभी कैट करूं तो आप देखोगे क्रेडेंशियल्स आपके वो पड़े होंगे जो डाला है, राइट। तो आपकी चॉइस है, बट ध्यान रखना ये रूट के होम के अंदर .aws नाम का फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, क्रेडेंशियल्स नाम की फाइल, ठीक है। यही फाइल वो ढूंढता है आपका AWS क्लाइंट जब आपको ऑथेंटिकेट करने जाता है वो AWS से। तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ स्क्रीन क्लियर। मैं आ जाता हूँ करंट यूजर के होम पे, AWS से बाहर, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ,
अभी ट्राई करता हूं मैं AWS S3 का कमांड इसको, एंड देखते हैं क्या लगता है भैया, चलेगा या नहीं चलेगा। चल जाएगा सर। चलेगा। पक्का? किस भगवान का नाम लेके वो लगा जोर लगाए ये बताओ, जो आपका फेवरेट भगवान हो। बजरंगबली। आप देखो जय बजरंग बली, राइट? ठीक है, जय बजरंग बली। आप देखो अभी सही से चल गया और आप क्या कर पा रहे हो, उस बकेट को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट? तो अभी हमने ls किया है, यू कैन डू द cp, यू कैन डू द rm, यू कैन डू द क्रिएट बकेट, इट्स वेरी इजी। आपको जो भी चाहिए प्रोग्रामेटिकली कर सकते हो, बट ध्यान रखना आपके लिए एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर डाली गई है। क्या है वो लेयर, ध्यान से सुनना मुन्ना लोग। ये जो सीक्रेट की एक्सेस की देख रहे हो भैया लोग, Yes. दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये जो सीक्रेट की एक्सेस की दिख रही है, ये जब जब आपका सेशन एक्सपायर होगा ये चेंज हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट करता हूं, जब जब आपका सेशन एक्सपायर होगा ये सीक्रेट की एक्सेस की चेंज हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया है आपके लिए, गलती से आप बिगनर हो, क्लाउड में एक्सपर्ट नहीं हो ऑफ कोर्स, तो गलती से ये लीक कर दिया या किसी को दे दिया, तो ऐसा नहीं हो जाए कि कोई हैकर बैठ के रिसोर्सेस बनाए जा रहा है, सर्विसेज बनाए जा रहा है और आपका पैसा हो गया ड्रेन, राइट? तो आपको हर बार जब सेशन एक्सपायर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज को कॉपी करो एंड उसको, आपको पता है वो फाइल कहाँ पे है, आप चले जाओ cd रूट के अंदर .aws के अंदर, राइट? और डायरेक्ट VI एडिटर का यूज कर लो, जैसे भी आपको चाहिए, आपकी मर्जी। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस इन लिनक्स, इसमें क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है। ओपन कर लो, इसको क्या कर दो, डिलीट करके रिप्लेस कर दो, राइट? जो भी आपका एडिटर है, नैनो, VI, जो भी आपको फेवरेट है, ठीक है? तो ये हर बार आपको करना पड़ेगा आपकी सिक्योरिटी के लिए, जब जब सेशन होगा एक्सपायर। ठीक है भैया, क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? सर हाँ, हाँ सर, जब हमने पहले ट्राई किया था, जैसे आपने बोला कि वो रूट डायरेक्टरी में नहीं बना पा रहा है, तो तब क्यों नहीं बना पाया था, मुझे समझा नहीं वो। मैंने सूडो नहीं लगाया था कमांड के आगे। अच्छा ओके। तो लिनक्स पे मैं रूट के घर पे घुस रहा था जबरदस्ती, राइट? तो उसने बोला भैया सिक्योरिटी है, यू कैन नॉट परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन इन माय होम, दैट्स नॉट योर होम, गेट आउट फ्रॉम माय होम। ओके सर। लिनक्स में पढ़ा ही आप लोगों ने। सर एक सूडो यूजर, ये सब नहीं था। सूडो क्या है? सूडो मीन्स रूट है बेसिकली। आई आई डोंट ट्रस्ट यू कॉज, तो भैया लोग सूडो नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस और नो? भैया क्या बोल रहे हो, सूडो आपको नहीं पढ़ाया गया लिनक्स में? नो I सर। think no, sir. रूट यूजर कौन का, यूजर्स किसके घर में क्या होता है वो सब? यूजर्स को पढ़ाया गया कि यूजर्स होता है कहाँ पे, अगर आप रीड राइट नहीं कर सकते हो, कौन किसका होम होता है यूजर्स का? नो आइडिया सर। We think, sir, no, sir. ठीक है, तो चलो मैं अभी आपको काम चलाने के लिए बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? लिनक्स पे तो क्या होता है, अभी मैं PWD करता हूँ, ठीक है? भैया लोग ये पढ़ाना नहीं चाहिए बट ध्यान दे लो और ये पढ़ लेना बैठ के, ठीक है? लिनक्स थोड़ा बहुत। अभी मैंने PWD किया तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, होम, EC2 यूजर। तो हर एक यूजर का अपना घर होता है जिसको बोला जाता है, ये किसका घर है? EC2 का घर है, EC2 यूजर का घर है, हाउस है, राइट? सो EC2 यूजर जो आपका करंट यूजर, ये देख रहे हो ये चीज, ये पता है क्या होता है? आई डोंट थिंक पता है, या पता है तो भूल गए हो, बस चुपके से बोले जा रहे हो कि नहीं पता है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये लिनक्स पे इसका एक मीनिंग होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया है। वो मीनिंग क्या होता है देखते हैं तो आप समझ पाओगे। तब भैया डेवऑप्स कैसे पढ़ोगे अगर लिनक्स में ये हाल है? डेवऑप्स इज, आपको लिनक्स अच्छे से आना चाहिए।
ठीक है, तो जब आप ऐसे देखते हो कोई भी लिनक्स सिस्टम पे, तो ध्यान देना इसका एक मीनिंग होता है, ये कुछ किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है जहां पे लिखा हुआ है EC2 यूजर, ये आपका प्रेजेंट करता है करंट यूजर। करंट यूजर मींस जो यूजर आप अभी लिनक्स पे कर रहे हो यूज, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है EC2 हाइपन यूजर, इट मींस मैं, मेरा करंट यूजर कौन है भैया, EC2। @ के बाद ये जो IP लिखा रहता है, ये आपका होस्ट नेम रहता है। आप अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके देखते हो, एक कंप्यूटर का नाम देते हो आप लोग, हाँ सर, वो तो यही मतलब लैपटॉप या ऐसे कुछ यही लिखा होता है रहता है वो। आपका होस्ट नेम। तो बाय डिफॉल्ट क्लाउड में वो आपका होस्ट नेम क्या डाल देते हैं, आपके EC2 का प्राइवेट IP, राइट, बाय डिफॉल्ट। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपका करंट यूजर @ होस्ट नेम, राइट। तो लिनक्स पे अभी मैं अगर बैठा हुआ हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है, अगर बोलूं EC2 यूजर है, और ये इसका क्या है, होस्ट नेम है, राइट। ऐसे ही हर एक यूजर का होम होता है, जहां पे आपको रीड परमिशन भी होती है और राइट परमिशन भी होती है। बट EC2 यूजर आपका दूसरे यूजर के घर पे राइट नहीं कर सकता, रीड एंड राइट, जब तक उसको परमिशन नहीं हो, राइट। और दूसरा आपका यूजर होता है एक लिनक्स पे, जिसको बोला जाता है रूट यूजर। क्या होता है, रूट यूजर। ये रूट यूजर क्या होता है, ये समझ लो आपको एडमिन यूजर है, ये इसको सबसे ज्यादा पावर होती है। रूट यूजर कैन परफॉर्म रीड एंड राइट परमिशन किसी भी यूजर के घर पे, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, रूट यूजर मचा सकता है एकदम से, आप ऐसा समझो। सो रूट यूजर को वो परमिशन होती है, बट ऐसा नहीं होता रिवर्स कि EC2 आपका, आप रूट यूजर के घर में जाके कुछ भी कर दे, राइट। तो इसलिए आप उसको रीड राइट नहीं कर सकते हो। तो रूट यूजर का क्या मतलब है, सिंक आ जाए थोड़ा सा। अच्छा, कैमरा चालू है इसीलिए इतना स्लो चल रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, तो आप देखोगे रूट यूजर का क्या होता है, एडमिन यूजर होता है, जिसको आप इवन यूज करके सिस्टम लेवल की फाइल भी यूज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इवन। सो इसलिए आपको, आपका क्या रहता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। या कंपनी में आपको उसको परमिशन नहीं रहती, बट क्लाउड है तो आपने बनाया, आपका घर है, यहाँ पे परमिशन है। तो अगर आपको लिनक्स में एक यूजर से दूसरा यूजर चेंज करना है, तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे रूट पे जाना है, sudo su। sudo su मतलब क्या होता है, सुपर यूजर, जो कि मेरा एडमिन यूजर है। su मीन्स, sudo मीन्स EC2 को करंटली टेम्परेरी एक परमिशन दे दो, किसकी, रूट यूजर की। तो अगर अभी मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखना, तो आप देखो कहाँ मैं पहुंच गया, रूट यूजर में। मेरा करंट यूजर क्या हो गया, रूट, एंड मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये IP। तो अगर मुझे रूट यूजर के होम पे जाना है, तो मैं बोल सकता हूँ CD टिल्ड। तो इसका मतलब होता है गो टू द होम डायरेक्टरी ऑफ माई करंट यूजर। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, CD टिल्ड का मतलब होता है गो टू होम डायरेक्टरी ऑफ द करंट यूजर। मेरा करंट यूजर कौन है, रूट। तो मैं बोल रहा हूँ इसको कि रूट के होम डायरेक्टरी पे चले जाओ, मैं चला गया। मैंने इसको ls किया तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बट मैं ls-a किया तो मुझे कुछ दिखेगा, राइट। A स्टैंड्स फॉर टू सी द हिडन फाइल्स, राइट। तो यहाँ पे आपकी सब चीजें क्या होती हैं, बनती हैं, दिखती हैं। तो इसी तरीके से आप का यूजर चेंज कर सकते हो। अगर मान लो मैं एग्जिट हो जाता हूँ और मुझे चाहिए कि टेम्परेरी मेरा EC2 यूजर को भी मेरा सुपर यूजर बन जाए, तो उसको आप बोल सकते हो। तो हर एक उस कमांड के अंदर आप बोल सकते हो sudo ls। अगर मैं देखो बोलूं sudo ls, अगर देखना अभी ऐसे करते हैं, मैंने बोला ls एंड ये कर दिया /, तो इसके अंदर की डायरेक्टरी दिख जाती है, राइट। अगर इसी को चाहिए कि मेरा
रूट यूजर की परमिशन हो जाए, सुपर यूजर की परमिशन टेम्परेरी हो जाए, किसको मिल जाए, मेरे करंट यूजर को, जो कि मेरा क्या है EC2, तो आप उसके लिए बोल देते हो sudo ls एंड फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो आप ऐसे करके कर सकते हो चीजों को हैंडल लिनक्स पे, राइट। तो ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए, बट इसको पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये आपको नहीं तो कंपनीज में बहुत परेशान करेगा, वहां ये यूज होता है। ठीक है भैया, क्लियर हुआ अभी? सर जो लास्ट सेकंड कमांड था वो कलर में कि इसलिए दिख रहा है क्या क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है करके? हाँ, ये जो टेम्प वाला है इसका मतलब ये ग्रीन दिख रहा है, मतलब ओपन टू ऑल है। तो हर एक लिनक्स के वर्जन पे अलग अलग कलर का अलग अलग मीनिंग होता है, बट अगर ग्रीन दिख रहा है तो उसका मतलब ये समझ लो कि वो पूरा सब कोई उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, आपके फाइल को रीड कर सकता है। ओके सर। और ठीक है, ये sudo लिखने के बाद मतलब वो एक्सेसिबल हो गया, मतलब पूरा ब्लैक में दिख रहा है सब कुछ तो? एग्जैक्टली मतलब आपने क्या बोला है कि मेरे करंट यूजर जो कि क्या है EC2 को किसकी परमिशन दे दो, ट्रीट करो सुपर यूजर जैसे, जो कि मेरा क्या है रूट। तो आप इसलिए देखो वो बोल रहे हैं हाँ इसको इसको पूरी एक्सेस है, राइट। सो इस टाइप से आप कर सकते हो इसको हैंडल। सर बट अगेन एक चीज नहीं समझी कि ऊपर आपने sudo ऐसे ही लिखा तो उसका मतलब चेंज हो गया, रूट @IP हो गया, और यहाँ पे आपने sudo यूज किया तो फिर चेंज नहीं हुआ, EC2 हाँ हाइफन यूजर ही एग्जैक्टली, रहा। तो मैंने दोनों पे डिफरेंस बताया, राइट। मैंने क्या बोला, जब आप sudo su बोलते हो देन यू आर सेइंग गो टू द सुपर यूजर। सुपर यूजर कौन है हमारा, रूट। तो आप पहुंच गए रूट यूजर पे। यहाँ पे मैंने बोला, ध्यान से सुनना, कि मेरे करंट यूजर को रूट यूजर की क्या दे दो, परमिशन दे दो, राइट, प्रिविलेज दे दो, या ट्रीट करो उसको एज ए सुपर यूजर, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। वहां पे मैं बोल रहा हूँ चेंज कर दो मेरा करंट यूजर से का किसको, सुपर यूजर, जो कि मेरा क्या है रूट है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस ls कमांड को करंट यूजर को क्या प्रिविलेज दे दो, ऐसा एज्यूम करो इसको क्या परमिशन है, रूट की है, तो उसको ऐसे ट्रीट करो। तो ओके दोनों पे सर। आपका डिफरेंस है। ओके सर। ठीक है, अभी चलें क्लाउड वाला पढ़ लें, लिनक्स पे घुस गए जबरदस्ती हम लोग। ठीक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखना, तो जहां पे राइट का परमिशन नहीं हो sudo लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। या तो sudo su करके रूट यूजर पे चले जाना, उसको यूज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी कंपनी में ओएस का कोई नहीं पूछने वाला है, कौन सी एल्गोरिदम राउंड रॉबिन होती है, क्या शेड्यूलर होता है। दे जस्ट एक्सेप्ट यू नो द बेसिक कमांड, राइट। कोई ओएस बनाते नहीं है हम लोग डे टू डे पे। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, ठीक है, हाँ, इसी टर्मिनल पे रहते। तो मैंने क्या किया, हम लोग बकेट को क्या कर पा रहे थे, लिस्ट कर पा रहे थे, राइट। सो ऐसे ही अगर आपको देखना है कोई भी कमांड, तो आप देखोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जस्ट ट्राई इट आउट। अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो AWS CLI S3, CP चाहिए, CPLS चाहिए, और जस्ट S3 लिख दो। तो आप देखोगे इट इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द AWS CLI कमांड्स, राइट। बट इनके बहुत सारे आप देखोगे, इन्होंने बताया CP है, MB है, R है, राइट, सिंक है, MB। एक एक कमांड को देखोगे तो बहुत सारे उसके ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पे जाओगे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका अवेलेबल कमांड्स। अगर लेट से मैं उसको बोलूं CP, आप देखो CP में कितने ऑप्शंस है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन और फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग, राइट। तो आप डॉक्यूमेंट चेक करते हो, जो ऑप्शन आपके काम के हैं उनको यूज कर लेते हो, एंड यहाँ पे उनका क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी, राइट। तो अभी के लिए आपको बेसिक यूज करने कमांड, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे रिकर्सिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। तो ऐसे करके कोई भी, इवन आपका ये S3 के लिए मैंने बोला, आपके CLI के कमांड होते हैं। लेट से अगर आपको कुछ इंटरेक्ट करना है लेट से EC2 से, तो इवन आप देखोगे इनका कमांड है AWS CLI का, EC2 के भी। तो आप नीचे जाओगे तो अवेलेबल कमांड्स देखो कि कितने सारे हैं, पागल हो जाएगा आदमी समझते या मेमोराइज करने में, देख रहे हो। सो इंडस्ट्री में भी हम लोग ये आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कंपनी में
कि आपको ये सब आता है, राइट। हमें ये पता है कि अच्छा आपको ये पता है लिस्ट आता, ये कमांड आती नहीं है, बट आपको पता है AWS CLI यूज कैसे करते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन को यूज करो एंड उनका यूज करके आप अपना काम कर लेते हो, राइट। सो ऐसे करके आप यहाँ से भी कोई भी कमांड देख लो, आप EC2 बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जो भी आपने मैनुअल काम किया है वो सब आप यूजिंग CLI कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप AWS CLI के यूज करके आप ट्राई आउट कर लो जो भी आपको चाहिए। मैं इसके लिए एक टास्क दे दूंगा आपको, जिससे आप इनके बेसिक कमांड्स आप यूज कर लोगे, ठीक है। तो उससे आपको काफी सीखने को मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सो फार? गणेश, क्या बोला है आपने? कुड नॉट कनेक्ट टू द एंड पॉइंट URL, व्हाट डू यू मीन बाय इट? सर जब बकेट से लिस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है वो। तो मालिक आप गलत URL दे रहे होगे। नहीं, वही बकेट का दे रहा हूँ। ए भैया, ये AWS वालों ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है मुन्ना। आप देखो मैंने वही यूज किया, सही चल रहा है, और आप बोल रहे हो आपने सब कुछ प्रोसेस सही फॉलो किया, नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। नहीं तो क्लास के एंड में मुझे दिखाना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करना, ठीक है, तो मैं आपको बता हाँ दूंगा। सर, यस सर। याद रखना, ये मैंने आई थिंक बोला या नहीं बोला मुझे आइडिया नहीं, बट ये AWS वालों ने बनाया है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं या हमने उनके प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, और यहाँ अपनी मनमानी नहीं चला सकते। क्यों? उन्होंने जैसे बनाया है उसको वैसे ही यूज करना है, नहीं करना है तो वो लोग बोलते हैं निकल जाओ पतली गली से, कहीं और चले जाओ, राइट। सिंपल सा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम ही लोग गलती करते हैं। ये सिस्टम वेल एंड टेस्टेड है, प्रोडक्शन में चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये सब क्लाउड की सर्विसेज वगैरह यूज कर रही है, ठीक है। तो बग होने का, ग्लिचेस होने का बहुत कम चांसेस है, 1% चांसेस रहता है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो अभी हम लोग इसको करते हैं लोकल से एक्सेस। लोकल मतलब अपने लैपटॉप से, ठीक है। तो मैं यहां से हो गया एग्जिट। ये कहाँ पे आ गया आप देखो, मेरा यूजर प्रदीप त्रिपाठी एंड मेरे लैपटॉप का नाम। तो मैं कहाँ पे आ गया? अपने डेस्कटॉप पे आ गया, EC2 से बाहर आ गया, ठीक है। अभी EC2 से बाहर आते समय मैंने देखा कि AWS CLI, AWS का वर्जन चेक कर लेता हूं मैं, एंड मैंने इसको बोल दिया AWS वर्जन। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी AWS CLI क्या है, इंस्टॉल्ड है। नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज के लिए या लिनक्स के लिए, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो मैंने लिंक डाली है आपके नोट्स पे, वहां से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर, ठीक है। क्लिक करके इंस्टॉल करके आप इसको कर सकते हो, ये जो लिंक डाली है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि आप इसका यूज करके हम लोग आउटसाइड AWS मींस लैपटॉप जो कि मेरा AWS का पार्ट नहीं है, AWS के बाहर है, उसको कर सकते हैं एक्सेस। ऑफ कोर्स कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया है उसको EC2 से, सेम प्रोसीजर है डिट्टो। आपको सीक्रेट की चाहिए, एक्सेस की चाहिए, एंड आप उसको कहाँ पे डालते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं अपने पाथ पे, तो मैं यहाँ पे जाऊं CD AWS, तो आप देखोगे मेरे पास ये पाथ बना हुआ है, क्योंकि मैंने पास्ट में कहीं ना कहीं पे क्या किया है, इसको यूज किया है। बट अगर मैं इसको BI क्रेडेंशियल को ओपन करूं, तो आप देखो इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप इस फाइल को अपडेट कर देते हैं जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं। मैंने इसको कर लिया कॉपी, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, एंड मैं राइट करके क्विट कर देता हूँ। तो मेरी ये हो गई क्रेडेंशियल की फाइल, राइट। तो अभी मैं सेम कमांड ट्राई करता हूँ, जो ऊपर लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, देखने के लिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भैया लोग क्या लग रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा क्या सर। बोलते Yes. हैं? एंटर कर दूं? एंटर कर देते हैं, देखते हैं। आप देखो ये वही कंटेंट आ रहा है जो मेरे बकेट के अंदर है, राइट। आप देखो जो भी फाइल्स यहाँ पे डाली हैं वो सब यहाँ पे क्या आ गई है, मेरी दिख रही हैं।
तो आप देखो प्रोग्रामेटिकली नॉट ओनली इनसाइड AWS, आउटसाइड AWS भी आप चीजों को कम्युनिकेट करा सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग यूजिंग AWS CLI टाइप पे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? जितना किया है 2 मिनट का टाइम लो, नोट्स पे जाओ। तो ये जो मैंने डब्बे बनाए थे, इन डब्बों का सेंस बन रहा है कि नहीं? जो हमने अभी तक एक्टिविटी किया है, सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मूव होते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साइड, जो कि IAM रोल है। Sir, can we run select queries from CLI? कौन से सिलेक्ट क्वेरी? और सर जो बकेट पे किए थे SQL लाइक क्वेरीज सेलेक्ट। अच्छा, जो S3 सिलेक्ट किए थे, हाँ CLI से पॉसिबल है, बट उसको कभी नहीं करते ऐसा, क्योंकि जो S3 सिलेक्ट है वो बहुत कम डेटा पे काम करता है। ठीक है, ज्यादा डेटा के लिए नहीं, इट जस्ट टू आपका जो डेटा है राइट, थोड़ा सा उसको देखने के लिए कैसा दिख रहा है, तो उसको एकदम SQL का अल्टरनेटिव नहीं समझ लो। ठीक है, ओके। उसमें बस बहुत लिमिटेड फीचर है कि डेटा को आप प्रीव्यू कर लो एक तरीके से, और कुछ नहीं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है, चैट पे डालो भैया फटाफट, तो पता चले। सर हमारे पास दो ऑप्शन है ना कम्युनिकेशन के लिए, एक AWS CLI और एक SDK, राइट? राइट, हाँ, तो मतलब आप मतलब SDK भी बताने वाले हो या अभी फिलहाल सिर्फ CLI ही होगा कोर्स में? अभी अभी आज CLI होगा, SDK का आपको खुद करना है, जावा का कोड। ओके सर। क्योंकि आज जो आप लोग बोल रहे थे राइट, उसमें क्रेडेंशियल चाहिए, तो अभी मैंने आपको बता दिया। सेम वे में आप कोई भी कोड रन कर सकते हो, सीक्रेट की एक्सेस की डाल दो EC2 में या अपने लोकल पे, या अगर कोड में भी चाहिए तो यू कैन यूज सीक्रेट की एक्सेस की, राइट, एंड देन यू कैन जस्ट क्रिएट द रिसोर्सेस। सर और सीक्रेट की जो हमने अभी यूज किया है वो दोनों तरफ चलती है, मतलब इनसाइड AWS और आउटसाइड AWS दोनों में यूज किया हमने। जो बिल्कुल, IAM रोल है वो सिर्फ इनसाइड AWS चलेगा ना? हाँ अभी वो देखेंगे कैसे। भैया लोग चैट पे डालो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्विकली। टू 30 के ऊपर काउंट है, 10-20 लोग डाल रहे हैं, बाकी लोग ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक, जिसको बोला जाता है IAM रोल।
क्या होता है आई एम रोल भला, और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो डे टू डे पे, आज वो सही टाइम आ गया है, राइट। जो लैम्डा पे आपने यूज किया है अभी तक, बाकी तो और कहीं पे नहीं यूज किया, राइट। लैम्डा पे हम लोग उसको बार बार क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। तो आई एम रोल का फुल फॉर्म है आपका आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, राइट। तो फुल फॉर्म से इंपॉर्टेंट होता है आपका कि हम ये आई एम रोल होता क्या है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कैसे करता है ये आई एम रोल। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, और आपको उसका आंसर देना है कि क्यों ऐसा करते हैं, जरूरत क्या है इंडस्ट्री पे, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा उसको क्या रहता है कि आपका आई एम रोल क्या होता है। तो अगर आपने देखा होगा कई जगह पे, तो आपके पास यूजर्स होते हैं, तो आप बोलते हो मेरे पास यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर 3, डॉट डॉट यूजर एन। आपके पास ऐसे होते हैं यूजर्स, राइट, एन नंबर्स ऑफ। बट आप क्या करते हो, ये यूजर्स को आपने देखा होगा तो बोलते हो कि अच्छा ठीक है, ये दो यूजर्स एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे जिसका नाम है ग्रुप 1, या फिर आप लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया गया है या टीम्स पे क्यों किया गया है, और ये हो गई ग्रुप 2, राइट। तो जब रियल लाइफ पे हम लोग ऐसे करते हैं, या आप लोग जो टीम पे डिवाइड किए गए हो क्यों ऐसा करते हैं, क्या नीड क्या है इसकी, इससे ऐसा क्या जरूरत पड़ती है कि इंडस्ट्री में ये चीजें की जाती हैं, या फिर आपके साथ ऐसा किया गया, आपको टीम्स में डिवाइड कर दिए गए क्यों। भैया लोग, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर देना है। सर लगा ही नहीं ऐसे बट हाँ, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किया गया है, आपको टीम्स में क्यों डिवाइड किया गया है, उसके एडवांटेजेस क्या है। सर एक्टिविटी मतलब डिवाइड करने के लिए, काम डिवाइड करेंगे, छोटा काम रहेगा तो वो ग्रुप्स में डिवाइड करके अच्छे से हो जाएगा इसलिए। इजी बेटर मैनेजमेंट। इजी मैनेजमेंट, राइट, दैट्स द मेन एडवांटेज, राइट। तो आप खुद सोचो, तो आपका ग्रुप बना हुआ है, अगर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो आपके सर लोग क्या करते हैं, वो ग्रुप पे डालते हैं, बोलते हैं ग्रुप 1 ये कर लो, तो वो सब इंफॉर्मेशन आप सभी को पहुंच जाती है, राइट। तो ऐसे ही आपके यूजर एंड ग्रुप्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्री पे। तो जैसे एक को बोला जाता है रियल लाइफ पे डेव ग्रुप, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, डेवलपमेंट वाला ग्रुप है। एक ग्रुप है एडमिन वाला ग्रुप है, राइट। अगर आप खुद सोचो, कोई नया बंदा मेरी टीम में आया यूजर, उसको एडमिन परमिशन देनी है, तो आपने उसको क्या ऐड कर दिया ग्रुप 2 में, ऑटोमेटिकली उसको पूरी एडमिन की परमिशंस मिल गई, राइट। नहीं तो खुद सोचो, उसको एक एक करके बैठ के एडमिन की परमिशन देते बैठो, घूमते बैठो, राइट, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और नॉट इट्स नॉट वेरी इजी टू मैनेज, राइट। किसको एडमिन का परमिशन है किसको नहीं है, आप विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे, राइट। यहाँ पे ग्रुप से पता चल जाता है कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये जो ग्रुप होते हैं अगर आप देखोगे, एक तरीके की लॉजिकल एंटिटी है कि नहीं। आपका एक टीम के नाम है या फिर बिना नाम के हैं आपकी टीम्स। यस सर। नहीं बिजनेस सर। और नाम है ना। एक दो नाम बताओ, जैसे कि कोड क्राफ्टर। कोड क्राफ्टर। तो जैसे आप बताओ, कोड क्राफ्टर कहीं पे फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या, इट जस्ट अ लॉजिकल नेम विच इज गिवन टू योर टीम, राइट। और उसके अंदर जितने भी आप हो वो सब रिप्रेजेंट करते हो उसको, राइट। इट जस्ट अ लॉजिकल एंटिटी, राइट, फिजिकल नहीं होता है। सो ऐसे ही आपके ग्रुप होते हैं जो बनते हैं, वो एक ग्रुप कर देते हो लॉजिकली कि ये यूजर्स यहाँ पे रहेंगे। सिमिलर वे पे आपका काम करता है आई एम रूल। क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक रीजन होता है। तो आप हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ये परमिशन नहीं है आई एम रूल बनाने की, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्यों है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बट आपका उसके बिना पूरा काम हो जाएगा। ये क्या होता है, आई एम रोल जो बनाते हो आप, ये लॉजिकल होता है। ये आई एम रोल एक तरीके का क्या होता है आपका,
ग्रुप होता है। क्या होता है भैया, आई एम रोल एक तरीके का आपका ग्रुप होता है। सिंक आ जाए, वेट कर लेते हैं, सिंक स्लो है। हाँ, तो आपका ये आई एम रोल आ गया। तो ये लॉजिकल होता है। आप जैसे लेट से आपने आई एम रोल का नाम दे दिया डेमो, आपकी मर्जी है, जो भी नाम देना है आप आई एम रोल का नाम दे सकते हो। अभी क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया लोग, इधर आ जाओ मुन्ना लोग। ये डेमो के अंदर ये जो लॉजिकल नेम है, इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग अटैच करते हैं, जिसको बोला जाता है पॉलिसी। क्या होता है पॉलिसी, मैं आऊंगा, बट इस ग्रुप के अंदर आप पॉलिसी 1 2 करके ऐसे n नंबर ऑफ पॉलिसीज आप अटैच कर सकते हो। क्या करते हो भैया, ये अगर बोलूं तो पॉलिसी आप करते हो अटैच, किस पे अटैच करते हैं हम लोग, आई एम रोल पे। ठीक है, अभी ये आई एम रोल क्या होते हैं, ये पॉलिसीज क्या होती हैं, उस पे करते हैं डिस्कस। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो कि ये पॉलिसीज क्या होती है एकदम लेमन टर्म पे, तो मैं बोलूंगा कि ये जो पॉलिसीज आप बनाते हो, दीज आर जस्ट ओनली रूल्स। रूल्स का मतलब बोलने का मेरा ये है कि कौन क्या एक्सेस कर पाएगा, आप करते हो डिफाइन कहाँ पे, अपनी पॉलिसी पे, राइट। हु शुड एबल टू सी व्हाट, राइट, और एक्सेस व्हाट, ऐसे करके बोल लो। तो आपका बेसिकली ये बोलूं, ऑथेंटिकेशन हुआ या ऑथराइजेशन हुआ भैया, क्वेश्चन है। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ रूल कि कौन क्या एक्सेस कर पाएगा, तो ऑथेंटिकेशन हुआ या ऑथराइजेशन हुआ, Authorization. ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन हुआ, राइट। कौन क्या ऑथराइज्ड है, जैसे कि आपके घर में दोस्त आते हैं, उनको लिमिटेड परमिशन है, राइट। घर में देख लिए, रूम तक चले गए, बट फिर एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड और एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड से ऊपर वाले फ्रेंड, राइट। तो जो कहीं भी आपके घर में घुस सकते हैं, बस माँ बाप नहीं हो घर में उस समय पे, राइट। तो वैसे ही आपका ये ऑथराइजेशन है। तो आप रूल डिफाइन करते हो। बेसिकली अगर बोलूं ये रूल्स में आप बोलते हो कि कौन सी सर्विस, राइट, क्या एक्सेस करेगी, क्या होगा उसका एक्सेस का टाइप, और ये डिफाइन कहाँ पे करते हो आप, पॉलिसीज में। एंड फिर आप वो पॉलिसीज अटैच करते हो कहाँ पे, आई एम रोल पे। ठीक है भैया, क्लियर है। तो ऐसे करके होता है आपका यहाँ पे। तो बेसिकली पॉलिसीज बनाते कैसे, आई एम रोल कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, बट आपको एक्सेस नहीं है। क्यों, खुद सोचो, अगर आपको आई एम रोल और पॉलिसी बनाने का दे दिया, तो आप बस सीधे जाओगे कि बोलोगे एडमिन परमिशन दे दो मुझे, राइट, और बैठ के एकदम फिर मचाते रहोगे क्लाउड में। सो दैट इज द रीजन आपको परमिशन नहीं है क्या, आई एम रोल और पॉलिसीज बनाने की। बट आपको उनके लिए बहुत सारी आई एम रोल, 2 आई एम रोल और पॉलिसीज बना के दी गई हैं आपको, जिनको आप यूज कर सकते हो अपना काम करने के लिए, राइट। आपको ऑलरेडी वो अवेलेबल है। याद है लैब वाला रोल, लैब रोल करके जो अटैच करते हैं लैम्डा पे, वो आपको बना के दिया गया है, उसको परमिशन है ऑलरेडी S3 से बात करने के, S3 में रीड राइट, EC2 को स्टार्ट एंड स्टॉप करने की, ये सब परमिशन ऑलरेडी उनके अंदर पे डिफाइन है। तो ऐसे करके आप आई एम रोल पॉलिसीज बना सकते हो। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जब आपका आई एम रोल बन जाता है या अटैच हो जाता है, रेडी है, तो उसके बाद लेट से आपका ये AWS अकाउंट है। ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम रोल भी आपका AWS अकाउंट के अंदर ही रहेगा। आपने इसके अंदर पे बैठ के एक रिसोर्स बना लिया EC2, एंड अभी आपको इसको करना है बात, किसको, S3 से। ठीक है, इसको इससे कम्युनिकेट करना है। तो मैंने बोला कि अभी हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको, वाया आई एम रोल यूज करेंगे हम लोग, आई एम रोल। तो आपका जब आई एम रोल रेडी हो जाता है, तो याद रखना आप पॉलिसीज पॉलिसीज अटैच करते हो आई एम रोल पे, और आप आई एम रोल को अटैच करते हो कहाँ पे, अपने सर्विसेज पे।
मतलब जिस सर्विस को आप परमिशन देना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हो, आप उस पे भी इसको करते हो आप अटैच, राइट। तो आप IAM रोल बना के उसको EC2 पे लैम्डा पे आपने अटैच किया हुआ ही है ऑलरेडी, तो उसको ऐसे अटैच करके आप क्या कर पाते हो, अटैच कर देते हो, राइट। तो आपको उसको एक्सेस मिल जाता है। कैसे करते हैं ये देखते हैं। उसके पहले आपको दिखा देता हूँ IAM रूल्स कैसे आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो एक सर्विस है, आप अगर टाइप करते हो IAM रूल तो आपके सामने आ जाता है IAM। अगर आप इस पे क्लिक करो ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने आ गए। अगर आप लेफ्ट पे इधर जाते हो तो आपके पास क्या है, रोल्स हैं। आप देखो ये रोल्स आपको बहुत सारे ये बने हुए हैं। इनमें से आप यूज करते हो लैब रोल, देख रहे हो लैब रोल, और आपका रोबो मेकर जो आप देख रहे थे ड्रॉप डाउन में जब लैम्डा बना रहे थे। तो अगर मैं चलो करता हूँ इस EMR EC2 डिफॉल्ट रोल और EMR डिफॉल्ट रोल किसी को भी, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप दिखेंगी इस पे पॉलिसीज अटैच है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे परमिशन पॉलिसीज, तो आप देखो यहाँ पे ये पॉलिसीज अटैच है। अगर आप इस पे भी क्लिक करो तो ये आपका एक जेसन का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसको क्या क्या एक्सेस दिया गया है, राइट। बट अगर आप जेसन पे इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इस पे क्लिक कर दो, जो लिखा हुआ है पॉलिसीज का नाम जो है, आप देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको किस किस सर्विस का एक्सेस है। क्लाउड वॉच, डायनामोडीबी, EC2, EMR, S3 सिंपल, राइट। ये सब का ऑलरेडी एक्सेस है। तो ऐसे करके भी आप इसको देख सकते हो किसमें क्या एक्सेस है। लिस्ट, रीड, राइट, S3 में फुल एक्सेस, राइट। तो ये सब ऐसे विजुलाइज भी कर सकते हो। जेसन पे इंटरेस्टेड हो तो आप जेसन पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि जेसन पे क्या है। सो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो पॉलिसीज को। बनाना है पॉलिसीज को, आपको परमिशन नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ कि कितना इजी है पॉलिसीज बनाना। आप यहाँ पे क्लिक करते हो पॉलिसीज में जाके, क्रिएट पॉलिसीज। तो ये पूछते हैं जेसन देना है तो जेसन दे सकते हो, बट इनका एक विजुअल एडिटर है जो बहुत इजी है, आपका काम आसान करता है। आप उसको बोलते हो चूज अ सर्विस, तो आपको ये बोल यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो चलो मैंने अभी दे दिया यहाँ पे EC2 सेलेक्ट कर लिया। वो पूछेगा ठीक है, आप देखो ऑप्शन कितने आसानी से आते जा रहे हैं, देख रहे हो। ऑल EC2 एक्शन, और लिस्ट का देना है, रीड राइट देना है, ऑल देना है पूरे दे दो, नहीं है तो आप रीड राइट करके यहाँ पे सिलेक्ट करके कर दो। आप देखो जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे बैकग्राउंड में AWS वाले आपके लिए ये पॉलिसीज जनरेट कर देंगे। अगर मैं अभी जेसन पे जाऊं तो अभी कुछ नहीं आएगा, बट जैसे ये पॉलिसीज मैं बना दूंगा विजुअल एडिटर से तो मेरा क्या हो जाएगा, वहां पे जनरेट हो जाएगी। तो बनाना कुछ भी नहीं है, आप देखोगे ड्रॉप डाउन है, आपको इसको बेसिकली करते जाना है, राइट। बट अभी अपने को परमिशन नहीं है तो हम लोग इसको नहीं बना सकते। आपके लिए बनी बनाई है। एंड देन यू अटैच दिस पॉलिसी टू एनी IAM role. Any policies you can attach to any IAM role. One policy can be attached to multiple IAM role. That also possible, right? तो ये आपके बने बनाए पॉलिसीज AWS वाले भी बहुत देते हैं। अगर आपको अटैच करना है सिलेक्ट करो, जैसे वॉल्यूम करते हो अटैच करो, आपके पास IAM रोल आ जाएंगे एंड आप उस पर क्या कर सकते हो, उसको अटैच। बट अभी अपने लिए परमिशन नहीं है तो नहीं होगा। जैसे आपका लैम्डा रोल है, अटैच पॉलिसी करो, तो देखते हैं अगर अपने को परमिशन होगी अटैच करने की तो करने देगा, तो आप ऐसे करके पॉलिसीज अटैच कर सकते हो, राइट। बट आपके लिए ऑलरेडी IAM रोल बना के दे दिए गए हैं, यूज करो। इसीलिए क्लाउड को एडमिन होते हैं जो ये सब काम करते हैं। आप लोग उस पे काम नहीं करते हो, तो उसको बस समझना चाहिए कि IAM रोल दे दिया है, पॉलिसीज है, आपको उसमें क्या एक्सेस है एंड कैसे आप उसको कर सकते हो यूज, ठीक है। तो अभी ये तो हो गई बात कि कंसोल में कैसा दिखता है। अभी IAM रोल का यूज करके देखते हैं, एक्सेस करते हैं।
तो मैं करता हूँ पहले उसको EC2 पे जाता हूँ। अरे ये कमांड चला दिया। तो मैं जाता हूँ SHS कर लेता हूँ अपने EC2 पे अगेन। ओके, मैं गलत पाथ पे बैठा हुआ हूँ इसलिए उसको की नहीं मिल रही है। डेस्कटॉप AWS हाइपन कीज, यहाँ पे मेरी की पड़ी है। अभी SHS हो जाना चाहिए, हो गया। तो अगर अभी मैं उस पे AWS LS करता हूँ तो मेरे बकेट्स आ जाएंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीक्रेट की एक्सेस की है। मैंने क्या किया, मैंने बोला sudo रूट यूजर पे जो ये AWS है इसके अंदर जो क्रेडेंशियल फाइल है, sudo BI एडिटर यूज कर लेता हूं मैं। क्रेडेंशियल वाली जो फाइल है इसके अंदर ये जो क्रेडेंशियल्स मेरे यूजर नेम और पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ इनको। क्या कर देता हूँ भैया, खाली कर देता हूँ। और अभी मैं वापस से ये कमांड चलाता हूँ, ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, राइट। आप देखो मैंने क्रेडेंशियल डिटेल्स हटा दिए तो मेरा अभी कम्युनिकेशन बंद हो गया। मैं S3 से कम्युनिकेट या बात नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, IAM रूल का यूज करते हैं और देखते हैं IAM रूल का यूज करके इसको कर पाएंगे या नहीं। तो मैंने क्या किया, जाता हूं मैं अपने EC2 पे। तो EC2 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं जाता हूँ एक्शन पे। एक्शन पे किसके अंदर होना चाहिए बताओ, इंस्टेंस सेटिंग के अंदर होना चाहिए या फिर यहाँ पे होना चाहिए सिक्योरिटी के अंदर। Security. सिक्योरिटी के अंदर क्यों, क्योंकि परमिशन रिलेटेड है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको मॉडिफाई IAM रूल। तो आपको IAM रूल अटैच और डिटैच करने के लिए आपको EC2 बंद नहीं होना चाहिए। कैसे देखोगे कि आपके EC2 में कोई IAM रूल अटैच है कि नहीं। तो अगर मैं इस पे नीचे जाऊं डिटेल्स पे तो आपको देखना कहीं पे IAM रूल लिखा होगा। हाँ ये रहा, ये दिख रहा है आपको IAM रूल भैया। और इसके नीचे यस क्या सर। बना हुआ, डैश, मीनिंग कोई भी आपका IAM रूल अटैच नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, इंस्टेंस स्टेट सॉरी एक्शन पे जाओ, सिक्योरिटी पे जाओ, मॉडिफाई IAM रूल। आपको जो बने बनाए IAM रूल दिए गए हैं, देख रहे हो यहाँ पे लैब इंस्टेंस प्रोफाइल EMR EC2, आप उसको सेलेक्ट कर लो। चलो अभी के लिए मैं कर लेता हूँ EMR EC2 डिफॉल्ट वाला एंड उसको कर देता हूँ अपडेट IAM रूल। मीनिंग मैंने IAM रूल को अटैच कर दिया कहाँ पे, EC2 पे। अगर मैं इसको अभी सेलेक्ट करूं और नीचे जाऊं तो आप देखो मेरा IAM रूल यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो IAM रूल को क्या क्या परमिशंस है, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहीं पे सब दिख जाता है। आप अगर क्लिक करोगे, लोड हो जाने देते हैं, तो आप देखोगे डायरेक्ट आपके सामने परमिशन का ये आ जाएगा। यहाँ पे आप जेसन में देख लो, ज्यादा देखना है आप इसको सिलेक्ट कर दो, राइट। उसके अंदर आपको पूरी चीजें दिख जाएंगी। तो ऐसे करके भी आप नेविगेट कर सकते हो। तो अभी मैंने IAM रूल को अटैच कर दिया एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ टू बी श्योर, मैं क्रेडेंशियल वाली फाइल देख लेता हूँ। आप देखो इसके अंदर क्या कंटेंट ब्लैंक है, कुछ नहीं है, मतलब कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो अगर मैं अभी ये कमांड चलाऊं तो आपको क्या लगता है, चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा सर। देख लेते हैं, आप देखो बिल्कुल चल गया, राइट। बट IAM रोल को आप AWS के अंदर ही यूज कर सकते हो। ग्लोबल वाले को अभी भूल जाओ आप, वो आपका काफी एडवांस है। तो आपका ये क्या हो गया, ऐसे IAM रोल का भी यूज करके आप कर सकते हो। तो कौन किसके अंदर, IAM रोल के अंदर पॉलिसीज, आप पॉलिसीज अटैच करते हो किसको, IAM रोल को। एंड IAM रोल आप अटैच करते हो किसको, अपने रिसोर्सेस को।
तो ये वही चीज आप कर रहे थे पहले दिन से, राइट, जब आपने लैम्डा बनाना चालू किया था। तो अगर मैं लैम्डा पे जाऊं तो याद करो आपको मैंने बोला था बस आपको इसको सेलेक्ट करना है, राइट। बट अभी आपको नॉलेज हो गया है कि अगर आप जब क्रिएट फंक्शंस करते हैं तो यहाँ पे जब मैं आपको एडवांस से ये एग्जीक्यूशन रूल बोलता था यूज इन एग्जिस्टिंग, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट करते थे ये क्या है, आपके IAM रोल है। तो ऑलरेडी आपके ये IAM रोल को परमिशन है लैम्डा को, अगर आप अटैच कर देते हो लैब मेकर वाला, आपके लैम्डा को ऑलरेडी परमिशन है किस चीज की, EC2 स्टार्ट एंड स्टॉप करने की। तो आपको कुछ परमिशनिंग पॉलिसी या IAM रोल बनाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट द कोड टू स्टॉप द EC2, राइट। उतना कर देते हो, उसके बाद आपका ये काम हो जाता है। तो आप ये IAM रोल एंड जो आपका पॉलिसीज है AWS की मैक्सिमम सर्विसेज ऑल सर्विस सपोर्ट करती हैं, ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज सपोर्ट इंटीग्रेशन विथ IAM रोल। इट्स वेरी सिक्योर वे, इसी को कंपनी में यूज करते हैं। सीक्रेट की एक्सेस की में बहुत बड़ा रिस्क होता है, गलती से भी अगर आप उसको किसी को दे दिए या किसी को मिल गई तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या है, एडमिन टाइप एक्सेस है, वो कुछ भी आपके AWS क्लाउड में मचा सकता है। ठीक है भैया, तो ये हो गई अपनी IAM रोल की कहानी। तो अगर इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं नोट्स पे, एंड फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। वैसे होते नहीं है तो मुझे उल्टा हटा देना चाहिए कि क्वेश्चंस है क्या आपके पास, राइट। तो मैंने बोला कि आपका कैसे होता है, यहाँ पे अगर बोलूं, एक मिनट थोड़ा छोटा गोला बनाता हूं मैं। लेट से ये आपका क्या होती है, पॉलिसीज होती हैं। आप यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉलिसीज बनाते हो, सिंक आ जाने देते हैं, एंड ये पॉलिसी किसके साथ होती है, आपकी IAM रोल के साथ। एंड आप फिर ये IAM रोल को अटैच और डिटैच करते हो किस पे, कोई भी AWS की सर्विसेज पे, राइट। कोई भी, जैसे कि आपकी सर्विस EC2 हो गई या लैम्डा हो गया, उस पे आप इसको क्या कर सकते हो, अटैच और डिटैच, राइट। तो ऐसे करके ध्यान रखना, अगर आपको ये डायग्राम विजुअलाइजेशन याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे क्या होता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? सर वो लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करते वक्त हमें दो पॉलिसी शो हो रहे, दो रोल शो हो रहे थे। राइट, दो IAM रोल्स हो रहे हैं। हाँ, हाँ आपको सर, दो दोनों IAM में रोल, क्या डिफरेंस है, मतलब बेसिकली परमिशनिंग की डिफरेंस है बस, पॉलिसीज अलग अलग अटैच है। आप देखना, उस पे जाना, पॉलिसीज देखना अनिकेत, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या डिफरेंस है, पॉलिसीज का, नथिंग एल्स। चैट पे डालो भैया फटाफट, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है? नहीं है तो नो नो डालो। ठीक है, अभी आपका ये चीज हो गई। ठीक है, मोस्टली हम लोगों ने क्लाउड का कर लिया। एक लास्ट चीज ऑटोमेशन का और बताता हूँ आपको, जो कि बहुत अच्छा है और काफी आपको समझ में भी आएगा, और आप उस पे कर सकते हो एज ए बिगनर काफी चीजें एक्सप्लोर, राइट। इसके बाद क्लाउड को हम लोग होल्ड कर देंगे, क्योंकि अपन पहुंच गए 5वें दिन पे, क्लाउड बहुत पढ़ लिया। डेवऑप्स के साइड पे जाएंगे, बट डेवऑप्स को पढ़ने से पहले आपको लिनक्स आना चाहिए भैया। डेवऑप्स में इंक्लूडिंग डॉकर, कुबरनेट्स, अगर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको लिनक्स नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट टीच। या फिर मैं बैठ के लिनक्स पढ़ाऊं 2 दिन 3 दिन, एंड उसके बाद या तो आप लोग ब्रेक ले लो 1 दिन का, आप लोग लिनक्स को रिवाइज कर लो, बेसिक कमांड्स को, क्योंकि डॉकर कुबरनेट इज ऑल अबाउट लिनक्स।
आप लिनक्स ही वहां पे यूज होता है, कमांड यूज करके ही हम लोग डॉकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको बाउंसर्स या हवा हवाई जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है और बता देना। अदरवाइज लिनक्स जिस लेवल का भी है आपका, इट्स इम्पॉसिबल टू टीच डॉकर, स्पेशली डॉकर। कुबरनेट तो अगर डॉकर नहीं आता तो कुबरनेट्स का कोई मतलब नहीं है, राइट? ठीक है। सर आपने जो बोला कि एक दिन ब्रेक ले लो, उससे अच्छा है वो एक दिन पे आप ही पढ़ा दो लिनक्स। नहीं, लिनक्स इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ट्रस्ट मी। आई जस्ट नो कि कैसे गेट द वर्क डन, राइट? कि कैसे रहता है हाँ बेसिक्स। सर। दैट इज नॉट माय एरिया ऑफ तो एक्सपर्टीज। वही मतलब जितना जितना जरूरी है बस उतना ही पढ़ा दीजिए आप, अरे क्योंकि हम अगर पढ़ने जाएंगे तो हमको भी पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। बेसिक कमांड जैसे बताए तो यूजर चेंज करना मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। आई विल टेल कि क्या क्या आपको आना चाहिए, और उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है? आई कैन नॉट चलेगा टीच सर। फिजिक्स, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। अगर आप बोलोगे बिग डेटा पढ़ा दो, मशीन लर्निंग, आई कैन टीच, राइट? बट लिनक्स नहीं है मेरा एक्सपर्टीज। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी देखते हैं। मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, जिसको बोला जाता है इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। बहुत यूज होता है इंडस्ट्री पे, हर जगह पे आपको नजर आएगा जो अच्छे एप्लीकेशन बनते हैं। मैं कैमरा बंद कर देता हूं तो सिंक फास्ट हो जाए। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। सो बेसिकली जब आप कंप्यूटर पे, लेट से यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट? और जब मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, इट्स एन इवेंट, राइट? जब मैंने क्लिक किया, पेस्ट पे क्लिक किया, तो मेरा जो कॉपी किया यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया, राइट? इट्स एन इवेंट, राइट? बेसिकली रहता है, अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊं और क्रॉस बटन पे क्लिक कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, नोटबुक बंद हो जाएगा। तो जब मैं ये क्रॉस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा ये बंद हो जाना क्या है, एक्शन है, राइट? इट्स एक्शन जो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही क्लाउड में भी आप आउट ऑफ बॉक्स इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ फाइट नहीं होता जिंदगी में। क्लाउड वाले अपने लिए बहुत अच्छा कर देते हैं। कैसे, अभी आपको समझाऊं। चलो S3 से करते हैं। लेट से आपके पास एक S3 का बकेट है। मुन्ना लोग ये डायग्राम जो बना रहा हूं दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, नहीं समझे तो बोल देना, ठीक है? मेरे पास ये S3 में एक बकेट है, ठीक है? अब बकेट पे जितना हम लोगों ने क्लाउड पढ़ा है और समझा है, राइट, उस पे वी कैन अपलोड डाउनलोड फाइल्स, राइट? और ऑब्जेक्ट जो भी रहता है वी कैन डिलीट इट, ऐसे करके, राइट? ऑपरेशंस किए हैं। तो लेट से जब मैं S3 के बकेट पे कोई भी फाइल को, ध्यान से सुनना, कोई भी फाइल कभी भी अपलोड करूं, उस समय पे मेरा एक फंक्शन ट्रिगर हो जाए, जो कि क्या है, मेरा लैम्डा का फंक्शन। क्या है भैया? मेरा लैम्डा का फंक्शन है। ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाना चाहिए, अपने को कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया? ये क्या हो जाना चाहिए, ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा इवेंट ड्रिवन हो गया। कैसे इवेंट ड्रिवन हो गया, जब ये आप फाइल को अपलोड कर रहे हो तो ये क्या हो गया, आपका पुट ऑपरेशन, राइट? और ऑटोमेटिक उस लैम्डा का ट्रिगर हो जाना किस पे, आपके फाइल अपलोड के इवेंट पे, क्या हो गया, आपका इवेंट ड्रिवन। आप सोच के देखो ऐसे कितना मचा सकते हो, राइट? आपकी लाइफ कितना आसान हो गई। ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है क्लाउड में भी करना, ठीक है? तो इसी को हम लोग करने वाले हैं आगे। क्लियर है भैया क्या करने वाले हैं? यस सर। Yes, sir. यस। यस सर। वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आप लोग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक लैम्डा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है? जिसका नाम दे देता हूँ S3 ट्रिगर, और जो भी नाम देना है कुछ भी दे सकते हैं, बट मैंने अभी इसका नाम दे दिया S3 ट्रिगर। चलो नोड जेएस पे बना लूं। नोड जेएस कौन सा पढ़े हो आप लोग? आपको हेल्प करनी होगी, मुझे नोड जेएस नहीं आती।
Node.js 16 भैया लोग, जावा पे करने जाऊंगा, इक्लिप्स बनाऊं, जार फाइल बनाऊं, फिर अपलोड करूं, उससे बेटर है Node.js पे कर लेते। कौन सा वर्जन पढ़ा है आपने Node.js का? सब वर्जन तो एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, आप 16 वाले सिंटैक्स फेमिलर हो, ठीक है, हाँ सर अदरवाइज चलेगा। चलेगा, कोई इतना नहीं है, साथ में कर लेते हैं। मैंने एग्जिस्टिंग रोल लैब रोल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूं क्रिएट फंक्शन। मेरा ये लैम्डा फंक्शन बन गया। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, देखना आप मैं क्या कर रहा हूं। ये जो इवेंट पे आ रहा है मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करते हैं Node.js पे कंसोल पे? console.log। कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है? नहीं सर। कंसोल कंसोल डॉट लॉग, राइट, ऐसे। और मैंने यस सर। इसको कर दिया इवेंट, राइट, कि मेरा इवेंट प्रिंट भी हो जाए, रिटर्न भी हो जाए, राइट। और भी एक दो मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे मैं देखने के लिए। आप देखोगे ऑटो कंप्लीट भी रहता है यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग मैंने बोल दिया, यहाँ पे डाल दिया प्रिंटिंग लॉग्स, ठीक है। और प्रिंटिंग नॉट लॉग्स बट इवेंट्स, प्रिंटिंग इवेंट्स, राइट, जो भी है डाल दिया बस देखने के लिए। इसको डिप्लॉय कर देते हैं। एंड इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू टेस्ट योर लैम्डा फंक्शन फर्स्ट, राइट। तो चलो इसको कर लेते हैं टेस्ट। एक इवेंट बना दिया, वैल्यू में चलो डाल देते हैं कुछ भी, टेस्ट यहाँ पे डाल दिया अपन ने वैल्यू में S3, जिससे यही वैल्यूज जा रही कि नहीं, ट्रिगर ये सब डाल दिया। और ये हेलो वर्ड जो भी है डाल दिया, सेव कर दिया। क्या हो गया? इवेंट नेम, ओके, टेस्ट, कुछ भी नाम दे देते हैं अभी के लिए, सेव कर दिया। और अभी मैं इसको करता हूँ टेस्ट। तो अब देखो मेरा यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्स जो रिटर्न से आ रहा है। और जो मैंने कंसोल डॉट लॉग में डाला है, आप देखो वो कहाँ पे जा रहा है, मेरा लॉग पे, राइट। तो मेरा लैम्डा फंक्शन रेडी है, जो भी उसके इवेंट पे आएगा प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल। अभी चलते हैं S3 के साइड। कहाँ है भैया ये S3 बकेट? एक मिनट भैया, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, ठीक है मुन्ना लोग, पानी प्यास लगी है, मैं लेके आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सुधांशु आपने 16 डाला, उसका Node.js का वर्जन? सुधांशु अभी बोलेगा ही नहीं, गायब है। सिंह जी कहाँ हो? ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं S3 पे। मैं जाता हूँ ये वाले बकेट पे, वर्जन वाले पे नहीं दिमाग लगाता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया इस बकेट पे। ओके, सॉरी। तो अभी आपके पास इस पे आप अपने S3 बकेट पे इवेंट को कर सकते हो कॉन्फ़िगर। कैसे करते हैं उसको? आप प्रॉपर्टीज पे जाओ। प्रॉपर्टीज पे अगर देखोगे तो आपके सामने कहीं ना कहीं पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होता है इवेंट नोटिफिकेशन। देख रहे हो भैया यहाँ पे? आप यहाँ पे जाके क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन करते हो, इवेंट का नाम दे देते हो, तो मैं बोल देता हूँ रीड
कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मैंने दे दिया रीड S3 फाइल। यहाँ पे आप अपना रूल डिफाइन कर सकते हो कि मेरे बकेट से सिर्फ जेपीजी फाइल रीड करो, टेक्स्ट फाइल करो, बट दैट इज ऑप्शनल, अपने को कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ पे होते हैं इवेंट्स के टाइप, पुट में चाहिए, पोस्ट में चाहिए, कॉपी में चाहिए, जो भी चाहिए, बट अभी के लिए अपने को सभी पे इंटरेस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने बोल दिया ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट, चाहे वो पुट हो, पोस्ट हो, कॉपी हो, ये इवेंट क्या हो जाना चाहिए, ट्रिगर हो जाना चाहिए। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं मल्टीपल, एक लैम्डा फंक्शन, एसनेस, एसक्यूएस। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, लैम्डा फंक्शन, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको देखोगे क्या आ जाएगा, लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन का क्या नाम दिया था भैया अपन ने, S3 ट्रिगर, राइट? हाँ सर, इस ट्रिगर। तो S3 ट्रिगर वाले को सिलेक्ट कर दो और सेव कर दो। मतलब इसका क्या हो गया, जब जब आपके S3 में ये इवेंट्स होंगे जिनको मैंने सिलेक्ट किया था, ऑटोमेटिकली AWS वाले आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली लैम्डा फंक्शन। कौन सा लैम्डा फंक्शन, S3 ट्रिगर वाला। कैसे होगा देखते हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, मैं करता हूं यहाँ पे अपलोड, कोई एक फाइल अपलोड करता हूं मैं यहाँ पे। तो चलो मैंने अभी क्या किया, डॉक्यूमेंट्स पे गया, अच्छा यही अपलोड कर देता हूँ। ये वाली फाइल उठाई, इसको कर दिया मैंने अपलोड। तो ये फाइल मेरी जैसे ही अपलोड होगी, मेरा लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बट मैं ये कैसे चेक करूं कि मेरा लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने इसको मैनुअल ट्रिगर किया नहीं है। तो फिर कैसे इसको चेक करूं मैं कि मेरा लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हुआ है या नहीं। लॉक्स से एग्जैक्टली और वो लॉग्स कहाँ देखोगे आप, क्लाउड वॉच में। एग्जैक्टली तो आप, ये लैम्डा फंक्शन है, आप मॉनिटर पे जाओ, कल हमने देखा था, क्लाउड वॉच में जाके देख सकते हो, बट यहीं पे जाते हैं क्या बोल देते हैं, व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच, राइट? क्लिक कर देता हूं मैं, तो डायरेक्ट मैं क्लाउड वॉच पे यहाँ से पहुंच जाऊंगा। आप देखोगे लॉग के अंदर आपकी स्ट्रिंग बनी होगी जो हमने देखा और समझा। अभी मैं जाता हूँ इवेंट्स पे, ठीक है? तो आप देखोगे अभी कितना टाइम हुआ, 12:47 UTC में, मेरे यहाँ पे जो भी टाइम है। बट ये देख रहे हो, ये वाले कीज पहले वाले हैं, बट ये दोबारा वाला देखो आप, मैसेज यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको, इवेंट वर्जन, इवेंट सोर्स क्या है आपका, AWS S3, इवेंट का टाइम, इवेंट नेम क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पुट, राइट, यूजर आइडेंटिटी, ऐसे करके आप देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इवेंट पे मिल गई है, राइट? तो ये सब आप देखोगे तो मीन्स क्या हुआ है, आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो गया ऑटोमेटिक। एक तो आप शेड्यूल कर सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड, राइट, जो हम लोगों ने कल देखा। दूसरा आप देखो कि आपके दिए गए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ऑटोमेटिक आपका क्या कर देता है, लैम्डा हो जाता है ट्रिगर, राइट? तो ये सब चीजें आप ऐसे करके क्लाउड में भी एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है भैया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्लाउड की। सो आई थिंक आपको इतना क्लाउड पढ़ा दिया जो सफिशियंट है, जो आपके सिलेबस पे है। एक दो सर्विसेज मुझे और पढ़ाने का मन था, बट वो देखेंगे अगर टाइम परमिट करेगा, ठीक है? टाइम परमिट करेगा तो एसनेस एसक्यूएस भी पढ़ना था, वो भी काफी अच्छी रहती, तो देखेंगे आगे अगर टाइम रहेगा। बट क्लाउड को यहाँ पे रोक देते हैं, एंड इतना सफिशियंट है, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, हमने उससे बहुत ज्यादा कवर किया है, जो आपको एक इंडस्ट्री के लिए आना चाहिए।
अगर आपको इतना आता है तो बहुत अच्छा है, आप इंटरव्यू में बोलते हो कि मुझे इतनी ही आता है क्लाउड में, वेल एंड गुड, क्योंकि पूरा क्लाउड किसी को नहीं आता है। अगर आप देखोगे तो एक एक के अंदर मल्टीपल सर्विसेज है, कंप्यूट के अंदर इतनी है, नेटवर्किंग के अंदर इतनी है, मशीन लर्निंग में अलग सर्विसेज है, राइट, डेवलपर टूल्स में अलग सर्विसेज है, डेटाबेस में अलग है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो एवरीथिंग, राइट। तो आपको जितना क्लाउड में जो जो सर्विसेज आती हैं, जितना आती हैं, आप उतना बोलो वहां पे इंटरव्यूअर को कि मुझे इतना ही आता है। खुल को बोलो, बोलो मुझे ये आता है, आई नो दिस वेरी वेल, ठीक है। ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। तो इसके साइड बाद हम लोग इस मूव हो जाएंगे थोड़ा सा डॉकर कुबरनेट के साइड, एंड उसके बाद हम लोग कहाँ मूव हो जाएंगे अपना डेवऑप्स पे। डेवऑप्स क्या होता है, तो ये अपना फ्लो रहेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, डॉकर एंड कुबरनेट को पढ़ने के पहले आपको लिनक्स आना चाहिए। वी कैन नॉट रीड डॉकर एंड कुबरनेट्स विदाउट नोइंग द लिनक्स। तो उसके लिए लिनक्स में क्या क्या आना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग साथ में पढ़ते जाना या पढ़ के आ जाना, आपकी मर्जी। मैं अगर कल पढ़ाऊंगा या परसों पढ़ाऊंगा, आपने ये नहीं किया, तो आई एम प्रिटी श्योर आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो लिनक्स में क्या क्या आना चाहिए मैं बता देता हूँ। कमांड्स बेसिक, इसको इतना बड़ा करने के बाद भी बड़ा नहीं हो रहा है, तो रुको इसको ऐसे कर देते हैं बड़ा, ठीक है। तो लिनक्स पे पहले आना चाहिए सबसे पहला, अगर आपको बोलूं हाउ टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, राइट। विंडोज पे हम लोग कैसे कर लेते हैं, ब्राउजर होता है, ब्राउजर में जाके फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, राइट, वो सबसे हो जाता है। बट लिनक्स पे नहीं होता है वैसे, राइट। डॉकर में भी वही चीज होती है, क्योंकि डॉकर के अंदर यूआई वगैरह नहीं मिलते हैं आपको। तो आप इसको इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, इसको आप बोल सकते हो, अगर मैं बोलूं तो जैसे कि कुछ लिनक्स में बोला जाता है एपीटी गेट कमांड, कुछ लिनक्स पे बोला जाता है यम कमांड। सेकेंड आपको आना चाहिए हाउ टू सेट एंड अनसेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आप जैसे विंडोज पे सेट करते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ऐसे ही लिनक्स पे कैसे कर सकते हो आप वेरिएबल्स को सेट। इसके लिए बेसिकली आपकी कुछ फाइल्स होती हैं लिनक्स के अंदर, जिनको बोला जाता है बैश, अगर अच्छे से BASH, बैश RC एंड एक्सपोर्ट कमांड ETC ऐसे करके होते हैं, वो आपको आना चाहिए। आप देखोगे तो ये डे टू डे में है, जो आप अपने विंडोज के लैपटॉप पे भी यूज करते हो, वही सेम कमांड्स अपने को लिनक्स पे आनी चाहिए। उससे इम्पोर्टेंट आपको यूजर एंड ग्रुप्स आनी चाहिए लिनक्स पे, कैसे काम होते हैं, बनाना नहीं आना चाहिए, जस्ट पता होना चाहिए यूजर एंड ग्रुप्स क्या होती है ये। और यूजर एंड ग्रुप विथ परमिशंस, कैसे परमिशंस काम करते हैं, आपको ये आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना परमिशनिंग के आप लोग हो जाओगे परेशान, ठीक है। उसके बाद आपको आना चाहिए बेसिक कमांड जो हम लोग यूज करते हैं, CP, MB, RM, राइट, LS, और क्या आपका CP, MB, RM, LS, हाँ इतने काफी हैं, और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ये सब आपको कमांड आने चाहिए, ये बहुत बेसिक कमांड है, ठीक है भैया। और मैं याद करने का ट्राई कर रहा हूँ लिनक्स पे, और आपको क्या आना चाहिए डॉकर के लिए। हाँ, बेसिकली आपको अगर ये आ जाएगा बहुत अच्छा रहेगा, माउंट्स कमांड। अगर नहीं आता तो भी चलेगा, इसके बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं डॉकर कंटेनर में, ये आपके लिए ऑप्शनल है। कौन सा आपको माउंटिंग करना, लिनक्स में भी माउंटिंग होती है, कैसे कर सकते हैं। How to install, set environment, username, CPMB, mount command, group and permissions. हाँ, and one आपका कोई भी any your
फेवरेट टेक्स्ट एडिटर लिनक्स में भैया, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर यूआई नहीं मिलेगा वहां पे। फॉर एग्जांपल आप जा सकते हो किसके लिए, वीआई, नैनो, और जो भी आपको पसंद आए लिनक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर आपको आना चाहिए, राइट। फाइल को ओपन करना, उसको करना, ऐसे करके काम करना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कमांड होती है आपकी कैट एंड ग्रिप कमांड। तो ये लिनक्स पे आपको इतना मिनिमम आना चाहिए, तो आपको डॉकर एंड कुबरनेट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भैया, तो आपकी चॉइस है, जैसे भी करना है आप बता देना मुझे। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो मैं कल पढ़ा दूंगा। अगर आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक लेके पढ़ लो ये चीजें बेसिक बेसिक, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, और आई कैन टीच ऑल्सो। अगर आपको चाहिए कि कल भी पढ़ना है तो मैं आपको कल से ही डॉकर एंड कुबरनेट स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोगों को लिनक्स कितना पढ़ाया गया, सच सच बताना, झूठ नहीं। आपको याद नहीं है वो बात अलग है, बट आपको लिनक्स पढ़ाया गया है या नहीं? कम पड़ा गया ऐसे। कम ये सब कमांड पढ़े थे थोड़े बहुत। कौन से थोड़े बहुत कमांड जो मैंने अभी लिखे हैं? 6? नियर अबाउट 40 कमांड्स। जैसे वीआई एडिटर किया था। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लो, मुझे बता दो जैसे भी करना है, बट आई कैन नॉट टीच, सॉरी, नहीं है मेरा एक्सपर्टीज। तो आप लोग इसको कर लेना, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉकर, क्योंकि डॉकर में डे 1 से एक बोला जाता है डॉकर फाइल बनाना। जब बनाएंगे वो डॉकर फाइल बनती ही है लिनक्स के कमांड से। डॉकर बोला जाता है उनको, डॉकर कमांड, बट वो डॉकर एंड लिनक्स मिक्स होता है, उसके साथ चलता है। तो आप लोग डिसाइड करके बताओगे या अभी बताने वाले हो? मुझे क्या करने वाले हो आप लोग? सर अभी पता नहीं है पता नहीं है ना कि कितना टाइम लगेगा वो पढ़ने में, तो अंदाजा नहीं आ रहा है कि one day is enough, not more than 1 day. विपुल सर, क्या आप क्या सजेस्ट करते हो? सर हैं या नहीं? नहीं होंगे सर, संडे है आज। अच्छा ठीक है। बट घूमना फिरना नहीं, फिर पढ़ना ही, ठीक है। अगर ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा जो मैंने बताई वो। सर इसके बाद आप और कितने लेक्चर्स लेने वाले हो? इसके बाद आई थिंक मुझे 10 डेज के लिए बोला गया था, तो वो वही टाइमलाइन में फॉलो कर रहा हूँ। विपुल सर है नहीं अभी, मैं उनसे पूछ लूंगा एक बार कि आपका नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है आपका? नहीं, लास्ट है सर ये। लास्ट है सर। मॉड्यूल है बस। लास्ट है, ठीक है। तो आपके सीसी कब है? 29। 29 को सर। 29। 29 को शेड्यूल हो गए आपके? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट वीक अपन पढ़ लेंगे, बस हो गए 2-4 दिन, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको सीसी के लिए तैयारी के लिए टाइम चाहिए होगा, राइट? यस सर। हाँ सर। टेस्टिंग में बाकी रहेगा ना इसमें। क्या चीज रहेगी, सॉरी? टेस्टिंग सर आपने बोला था ना टेस्टिंग नहीं करेंगे आप करके। हाँ, टेस्टिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, टेस्टिंग के लिए आपको कोई और फैकल्टी आएगी। क्योंकि 22 को ये मॉड्यूल का एग्जाम है सर। 22 को है, राइट? तो आज कितनी डेट है मैं बता देता हूँ। 14। 14 है आज। ठीक है, 15, 14 है, 15, आई थिंक ये 18 तक खत्म हो जाएगा अपना जो मेन पार्ट है, 18-19 तक। एंड 2 दिन में आपको टेस्टिंग पढ़ा देंगे सर, 2-3 दिन में, और आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ओके सो सर। हम लोग ट्राई के ओके सर। शेड्यूल। ठीक है, मैं को होस्ट नहीं हूँ तो मैं देख नहीं सकता हूँ, बट ठीक है। हैंड रेज करो जिसको जिसको ब्रेक चाहिए, जूम में हैंड रेज, तो समझ में आया कि कल आपको चाहिए या ब्रेक या नहीं। आदित्य
कौन है होस्ट? हाँ आदित्य, आप मुझे बता देना कहाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं देख सकता हूँ। अभी 50% अपना वोटिंग नहीं पहुंचा है, 225 है। बिल्कुल कर लो मालिक, हमने कब मना किया? आपको ब्रेक चाहिए बिल्कुल ले लो। 101, अभी 50% नहीं पहुंचे अपन।